हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हर्षित सर और मैं आपको आज पढ़ाऊंगा बॉटनी। आज बॉटनी में पढ़ाऊंगा। टुडे आई विल टीच बॉटनी। एक बार मैं आपको जोलॉजी पढ़ा चुका हूं, आज आपको मैं बॉटनी पढ़ाऊंगा। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल, कैसे हैं? सब बढ़िया। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। 25 आज तो तारीख भी कितनी है? आज है तारीख 26। लड़की क्यों बन गए बे? हाँ जी। तो चलिए जी, धन्यवाद, थैंक यू। मीटिंग्स हो चुकी हैं, लोगों ने गुड मॉर्निंग विश कर लिया है। कह रहे ओके सर पढ़ाओ। ओके सर पढ़ाओ। पढ़ाओ सर, आप पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, बॉटनी पढ़ाओ सर। ऐसे भाई साहब, आंसू आते हैं बॉटनी का नाम सुन के। हाय हाय, क्या बात। एप्लीकेशंस ऑफ नॉन इक्वेशन। और आज शुरू करेंगे इस चैप्टर का दूसरा हिस्सा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ नॉन इक्वेशन, और आज शुरू करेंगे इसका दूसरा हिस्सा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, और नॉन इक्वेशन में हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे। सेल वाले क्वेश्चंस हम लोगों को चल रहे थे। सेल वाले ही क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन तो ये करना है, उससे पहले एक क्वेश्चन और करना है। सेल वाले क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन तो ये करना है, इससे पहले एक क्वेश्चन हमें और करना है। वो क्वेश्चन लेते हैं पहले। है ना? फॉर अ गैल्वेनिक सेल with cell reaction, for a galvanic cell with cell reaction, A2 plus B, B2 प्लस A। ये गैल्वेनिक सेल आपको दे रखा है। ये B और A सॉलिड है ना? ये B और A क्या है? ये दोनों सॉलिड्स है। A2 plus B gives B2 plus A। Following graph is given। Following ग्राफ इज गिवन। कह रहा अरे यहां भी ग्राफ आ गया। मास्टर ये क्या कर रहे हो? यहां पर भी ग्राफ ले आए आप, हर जगह ग्राफ ले आते हो। ई सेल वर्सेस लॉग क्यू, ये ग्राफ आया है। फॉलोइंग ग्राफ इज गिवन एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये ग्राफ आया है 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। ठीक है, स्लोप ऑफ द ग्राफ इज, इसमें कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इस एक ही क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक ही साथ क्लब कर देता हूँ सारे क्वेश्चनों को। ये चलो मैं दो अलग अलग पार्ट्स में कराता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट है, इसमें पहला क्वेश्चन है, स्लोप ऑफ द ग्राफ इज, स्लोप ऑफ द ग्राफ इज ए।
माइनस का 0.059 बी माइनस का 0.059 इंटू 2 माइनस का 059/2 माइनस का 2/0.059। करो, ट्राई करो, 45 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर। करो। सुबह सुबह उठ के आया मैं। बताओ भाई। हद लेवल गंदगी चल रही है भाई साहब। कल एक बच्चा डाउट, मैंने कहा डाउट पोस्ट कर दो, डाउट में डाल के, कल एक बच्चे ने डाउट में डाउट डाला गया, तोता बोले टे। हद हो गई है। अब पुराना हो गया तोता बोले टे टे टे। एक आध दिन में कुछ नया ढूंढना पड़ेगा, कोई नया ट्रेंड पकड़ना पड़ेगा, नया कुछ ढूंढना पड़ेगा। हाँ जी। देखिए, ई सेल बराबर बेटा कितना हुआ? लॉग क्यू। ग्राफ किस किस के बीच में है? और लॉग क्यू के बीच में। तो y बराबर सी माइनस एम एक्स। ठीक है, y बराबर सी माइनस एम एक्स। तो नेगेटिव स्लोप की लाइन आ गई। स्लोप कितनी हुई इसकी? माइनस का 0.059/n, ये स्लोप होती है। इस ग्राफ की स्लोप होती है 0.059/n। इंटरसेप्ट कितना होता है इसका? y एक्सिस के ऊपर जो इंटरसेप्ट होता है वो कितना होता है? वो होता है ई नॉट सेल। ये इंटरसेप्ट जो होता है ये होता है ई नॉट सेल। और ये स्लोप होती है माइनस का 0.059/n। ठीक है, माइनस का 0.059/n। ओके, ये दे रखा है, कर लो। बी 0 से +2 जा रहे हैं, निकालो n कितना होगा। स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, एटम 1, 0 से 2 गए, 2 का चेंज, 2 का चेंज। n बराबर कितना आ गया? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। n बराबर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो स्लोप कितनी होगी? 2। स्लोप कितनी होगी? 2। स्लोप कितनी होगी? 2। कौन सा ऑप्शन बैठ गया? सी ऑप्शन। 60% लोगों ने सही कर लिया था। वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। आसान सा क्वेश्चन था, उम्मीद भी थी मुझे कर लोगे तुम लोग। ठीक है, उम्मीद भी थी मेरे को तुम लोग कर लोगे, इतना तो मैंने तुम्हें होशियार कर दिया है अब। इसमें एक दूसरा पार्ट ये बनता है कि उसमें एक दूसरा पार्ट ये बनता है कि क्या बनता है दूसरा पार्ट? दूसरा पार्ट ये बनता है कि जैसे वो तुम्हें ई नॉट सेल की वैल्यू पूछ ले, बस इसमें एक दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि वो तुमसे ई नॉट सेल की वैल्यू पूछ ले। ई नॉट सेल की वैल्यू पूछ ले मतलब इस इंटरसेप्ट की वैल्यू पूछ ले कि इस इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी होगी, मतलब ये इंटरसेप्ट की वैल्यू दे दे। जैसे चलो मैं क्वेश्चन ही करा देता हूँ, जैसे मैं तुम्हें क्वेश्चन ही करा देता हूँ। जैसे तुमसे पूछ ले कि जैसे ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ओके, ये ग्राफ है। सेल वही है, पुराना वाला ही, वही सेल है, उसी सेल पे चल रहा है अभी, वही वाला सेल चल रहा है, जो सेल लेके चले थे वही सेल है। कुछ नया नहीं है क्या सर, आपने वह वाली चीजें यहाँ कैसे रख दी? तो ये यही वाला सेल चल रहा है, जो अभी लेके चले थे वही सेल है। ठीक है, इसके अंदर ये पॉइंट दिया हुआ है मेरे को ओ, ये दिया हुआ है ए, ये दिया हुआ है बी। ठीक है, अब ओ ए मुझे दे रखा है उसने,
इफ OA बराबर 1.59 वोल्ट एंड ई सेल बराबर 1 वोल्ट, अगर OA जो है वो 1.59 वोल्ट है, मतलब ये जो इंटरसेप्ट है इसकी हाइट तुम्हें 1.59 वोल्ट दे दी उसने, जो इंटरसेप्ट है उसकी हाइट उसने आपको कितनी दे दी, 1.59 वोल्ट, ठीक है। और ये आपको दे दिया उसने ई सेल बराबर 1 वोल्ट। फाइंड वैल्यू ऑफ A2 प्लस अपॉन B2 प्लस, फाइंड वैल्यू ऑफ A2 प्लस अपॉन B2 प्लस, ये निकालना है। ये सबसे फाड़ू वैरायटी है, सबसे तगड़ी वैरायटी ये है। बहुत अगर आएगा तो इसके ऊपर इससे ज्यादा इस लेवल पे नहीं जाएगा, मैक्सिमम इस लेवल तक जा सकता है पेपर में, वो सबसे तगड़ी वैरायटी ये हो गई, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है देखो, तुम्हें पता है क्वेश्चन नॉन स्टिक क्वेश्चन का है, क्योंकि ग्राफ जो है वो ई सेल वर्सेज लॉग क्यू का है। तुम्हें पता है कि क्वेश्चन नॉन स्टिक क्वेश्चन का है क्योंकि ग्राफ जो है वो ई सेल वर्सेज नॉन स्टिक क्वेश्चन का है। किसी समय पर उसने तुम्हें ई सेल दे दिया है 1 वोल्ट, ध्यान से समझना है इसे। किसी समय पर उसने तुम्हें ई सेल दे दिया है 1 वोल्ट, ठीक है। ई सेल वेरिएबल क्वांटिटी होगी। किसी समय पर ई सेल की जो वैल्यू है वो 1 वोल्ट है। कितना है? किसी समय पर जो ई सेल की वैल्यू है वो 1 वोल्ट है, ठीक है। अब OA जो तुम्हें दे रखा है, OA क्या होगा, इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, OA 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 OA, ये तुम्हें दे रखा है उसने 1.59 वोल्ट, ये तुम्हें दे रखा है उसने 1.59 वोल्ट, ठीक है। OA दे दिया है उसने 1.59 वोल्ट, ये उसने अब तुम्हें प्रोवाइड कर दिया, ठीक है बेटा। अब क्या करना है, सॉल्व करना है क्वेश्चन को, करना क्या, आओ। ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 ओवर 2। सर 2 कैसे आ गया? अभी पिछले क्वेश्चन में निकाला था, अभी पिछले क्वेश्चन में 2 निकाला था, ठीक है ना, वहीं से 2 आ गया। सेल वही है तो n भी सेम रहेगा, n तो चेंज हो नहीं जाएगा। पिछले क्वेश्चन में निकाला था कि n कितना आया था, 2। लॉग क्यू की वैल्यू होगी B2 प्लस अपॉन A2 प्लस, ठीक है ना। लॉग क्यू B2 प्लस अपॉन A2 प्लस, ठीक है, B2 प्लस अपॉन A2 प्लस, यान अपॉन यान। एक दीदी पूछ रही सर ये बताइए क्यू में क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन लिखते हैं, रिडक्शन अपॉन ऑक्सीडेशन लिखते हैं, डाउट में कल पूछ रही है दीदी। तो बेटा क्यू जो लिखते हैं ना वो क्यू रिएक्शन के ऊपर बेस्ड होता है। आपने रिएक्शन कौन सी लिख रखी है, रिएक्शन से डिसाइड होता है क्यू क्या लिखा जाएगा। ए और बी क्यों नहीं आए सर, कि ए और बी सॉलिड है। कुछ लोग पूछ रहे थे क्यू लिखते कैसे हैं, कुछ बैकलॉग वाले भाई बंधु हमारे पूछ रहे कहते क्यू कैसे लिखते हैं, ये क्यू कहां से ले आए, ऐसा ही क्यों लिखा। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में क्यों पढ़ाया गया है आपको, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम में हो चुका है क्यों, कोई नई चीज नहीं है। केमिकल इक्विलिब्रियम देखिए, ये बैकलॉग वाला है क्या भाइयों बहनों, ये बैकलॉग वाला है क्या। तो पूछ रहे तो मैंने उनसे पूछा, मैंने क्या तकलीफ है इन सज्जन को भाई, क्या तकलीफ है इन सज्जन को, ठीक है। तो भाई ई सेल कितना दे रखा है तुम्हें, 1, ये कितना दे रखा है 1.59, ये हो गया 0.059 बाई 2 लॉग B2 प्लस अपॉन A2 प्लस, ये हो गया बेटे। इसे इधर माइनस कर लो, इसे इधर माइनस कर लो, लॉग, अब देखना मैं क्या करूंगा, अब देखना मैं क्या करूंगा, इसे घटाऊंगा तो आएगा माइनस का 0.59, माइनस का 0.59 बाई 2 लॉग B2 प्लस अपॉन A2 प्लस, माइनस से माइनस उड़ जाएगा, ये इससे 10 बार कट जाएगा, यानी यहां से आ जाएगा निकल के लॉग B2 प्लस अपॉन A2 प्लस बराबर 20। ये वाला 2 इधर क्रॉस हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया इधर, ठीक है। अब तुम्हें पता है log x बराबर y होता है, log x बराबर y होता है
तो x बराबर 10 की पावर y होता है। सिखा चुका हूं तुम्हें आयनिक इक्विलिब्रियम में एंटी लॉग लेना। तो B2 प्लस अपॉन A2 प्लस कितना होगा? 10 की पावर 20। 10 की पावर 20 आंसर मारने जा ही रहे थे, चैन से बैठे ही थे। 10 की पावर 20 मारने जा ही रहे थे, तभी क्या हुआ? कटा। ये देखो A2 प्लस अपॉन B2 प्लस पूछा है, इसमें A2 प्लस अपॉन B2 प्लस पूछा है। ठीक है, हमारे पास किसकी वैल्यू है? B2 प्लस अपॉन A2 प्लस की वैल्यू है। A2 प्लस अपॉन B2 प्लस कितना होगा? 10 की पावर -20। तो फाइनल आंसर ये होगा। अब मुझे पता है कुछ लोग बोलेंगे प्लीज रिपट, प्लीज रिपट, तो मैं प्लीज रिपट पहले ही कर दे रहा हूं। मुझे इंटरसेप्ट दिया हुआ था, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि इस ग्राफ का इंटरसेप्ट क्या होता है? E0 सेल होता है। तो उसने मेरे को E0 सेल दे रखा है और उसने मुझे ई सेल भी दे रखा है। किसी समय पर ई सेल दे रखा है, जिस समय पर ई सेल 1 वोल्ट है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं निकाल दूंगा, डरता थोड़ा ना हूं। डरता तो मैं किसी मंजर से हुई नहीं, तुम्हें पता ही है। मैंने ग्राफ में डाला, n बराबर 2 निकाला, E0 सेल की वैल्यू पुट करी, ई सेल की वैल्यू पुट करी, n की वैल्यू पुट करी और सॉल्व कर दिया। यहां से घटाया, -0.59 आया, माइनस से माइनस उड़ाया, 10 बार कट गया, 2 हो गया। यहां पर फिर मैंने एंटी लॉग ले लिया। एंटी लॉग का सीधा सीधा हिसाब किताब होता है, लॉग x बराबर अगर y है तो x बराबर सीधे आप 10 की पावर y लिख सकते हैं। ये अभी आगे भी यूज होगा, ये चीज अभी आगे भी यूज होगी। बस अब मेरे पास ये करने के बाद जो वैल्यू आई वो B2 प्लस अपॉन A2 प्लस की आई थी, लेकिन उसने मुझसे क्वेश्चन में A2 प्लस अपॉन B2 प्लस पूछा था, तो इसे 1 अपॉन किया, ये भी 1 अपॉन हो गया। 1 अपॉन का मतलब पावर पॉजिटिव से नेगेटिव में हो गई, पावर पॉजिटिव से नेगेटिव में हो गई। फिर ऐसे कैसे हो गई? ऐसे 1 अपॉन 10 टू द पावर 20, ये ऊपर गई ऐसे। तो आंसर ये आ गया। ये ग्राफ पर सबसे टफेस्ट वैरायटी है जो पूछ सकता है, इससे टफ वैरायटी ग्राफ पर नहीं पूछेगा। ये ग्राफ पर सबसे टफेस्ट वैरायटी है, सबसे टफेस्ट वैरायटी है ग्राफ की। इससे टफ वैरायटी ग्राफ पे नहीं पूछेगा। इसमें मैंने सब डाल दिया, इंटरसेप्ट भी डाल दिया, स्लोप भी डाल दी, ये वाला भी डाल दिया, सब हो गया। ठीक है ना, इससे भारी वैरायटी ग्राफ में नहीं पूछेगा। ये सबसे भारी वैरायटी मैंने आपको करा दी इसकी। ये कर लिया तो फिर सारा हो जाएगा, कोई टेंशन इच नहीं है। तो 2 एप्लीकेशन सब लोग नॉन इक्वेशन की पढ़ चुके थे। वो कह रहा गुड आफ्टरनून सर। सवा नहीं बजा है, अभी 9 बजा है, अभी 9 बजा है मेरे भाई, जल्दी आया हूं आज मैं। ठीक है, तीसर की एप्लीकेशन जो है, दूसर की एप्लीकेशन ये हो गई। तीसर की एप्लीकेशन जो है वो है कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ सेल। कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ सेल। इसको ध्यान से समझना, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ सेल, क्योंकि यहीं से मैं उसकी वो निकालूंगा। क्या निकालूंगा? यहीं से मैं उसकी वो निकालूंगा। क्या निकालूंगा? कुछ तो निकालना था मुझे, क्या निकालूंगा? अरे प्राइमरी और सेकेंडरी सेल की कहानी निकालूंगा, यहीं से निकालूंगा प्राइमरी सेकेंडरी सेल की कहानी। ध्यान से देखना, डैनियल सेल का एग्जांपल दोबारा लेते हैं एक बार। ठीक है ना, डैनियल सेल का एग्जांपल एक बार से दोबारा लेते हैं। एक बार डैनियल सेल दोबारा देखते हैं, एक बार डैनियल सेल दोबारा देखते हैं। क्या था डैनियल सेल में, एक बार देखा जाएगा। याद होगा आपको, डैनियल सेल में इधर जिंक की रॉड थी, Zn+2 थी, इधर कॉपर सल्फेट था, इधर कॉपर की रॉड थी। एक दीदी ने डाउट पूछा कि सर यहां पर सल्फेट की एक्सेस होती है, एनोड पे क्यों नहीं होती? क्योंकि दीदी यहां का सल्फेट खाली हो गया था, यहां के सल्फेट का जो Cu+2 था ना,
वो रॉड पे चला गया था, तो सल्फेट विधवा हो गया था, इसलिए परेशान कर रहा था। यहाँ के सल्फेट का जिंक रॉड में नहीं गया है, वो यहीं है इसके साथ। तो यहाँ वाला सल्फेट जो है वो बिजी है अपने पुराने वाले जिंक के साथ, ठीक है, इसलिए यहाँ वाला सल्फेट एक्सेस क्रिएट नहीं करता, वो पुराने वाले जिंक के साथ बिजी है। ठीक, हेडफोन जरूर लगा ले, अब जरूरत पड़ेगी आपको हेडफोन, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपको पता है कि जो जिंक है वो नेगेटिव एंड वाला होता है, और जो कॉपर है बेटा वो पॉजिटिव एंड वाला होता है, ठीक है, सही है। जिंक जो होता है वो नेगेटिव एंड वाला होता है, कॉपर जो होता है पॉजिटिव एंड वाला होता है, ठीक है। अब जैसे जैसे एनोड पे रिएक्शन चलती है तो होता क्या है भाई, मतलब कैथोड जो होता है ये हायर पोटेंशियल पे होता है, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव चार्ज जो होती है हायर पोटेंशियल पे होता है हमेशा, कैथोड हमेशा हायर पोटेंशियल पे होता है, और एनोड गैल्वेनिक सेल का जो होता है वो हमेशा लोअर पोटेंशियल पे होता है। कैथोड हमेशा हायर पोटेंशियल पे होता है, एनोड हमेशा लोअर पोटेंशियल पे होता है, हम सब जानते हैं। अब जैसे जैसे बेटे रिएक्शन आगे बढ़ती है, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती है, तो एनोड पे क्या होता है, एनोड पे होता है Zn से Zn+2+2 इलेक्ट्रॉन, नया Zn+2 आता है, मतलब एनोड के सोल्यूशन में कौन सा चार्ज बिल्डअप होता है, पॉजिटिव चार्ज। एनोड के सोल्यूशन में कौन सा चार्ज बिल्डअप होता है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नया Zn+2 आ रहा है, निकल निकल के बाहर आ रहा है। और इधर कैथोड पे क्या हो रहा है, इधर कैथोड पे क्या हो रहा है, कॉपर+2 जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बना रहा है। इसका मतलब यहां का पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, क्योंकि यहां का जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो रॉड पे जा रहा है कॉपर बनाने। तो यहां कौन इकट्ठा हो रहा है, यहां इकट्ठा हो रहा है वो विधवा सल्फेट, वो विधवा सल्फेट जिसको कॉपर छोड़ गया, यानी कैथोड पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है। अब सुनना ध्यान से, जब सेल की शुरुआत हुई थी तो सेल की शुरुआत में कैथोड का पोटेंशियल यहां था, एनोड का पोटेंशियल यहां था, ठीक है, ओके ओके सर, ओके ओके है? जैसे ही सेल चलेगा कैथोड पर नेगेटिव चार्ज बनना शुरू होगा, नेगेटिव चार्ज बनना शुरू होगा मतलब कैथोड का पोटेंशियल कम होना शुरू होगा, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ना शुरू होगा मतलब एनोड का पोटेंशियल बढ़ेगा, एनोड का पोटेंशियल बढ़ेगा, कैथोड का पोटेंशियल घटेगा, एनोड का पोटेंशियल बढ़ेगा, कैथोड का पोटेंशियल घटेगा, एनोड का पोटेंशियल बढ़ेगा, कैथोड का घटेगा, एनोड का बढ़ेगा, कैथोड का घटेगा, एनोड का बढ़ेगा। एक समय पर ये दोनों बराबर आ जाएंगे, एक समय पर ये दोनों बराबर आ जाएंगे। कैथोड का घट क्यों रहा है, कि कैथोड में नेगेटिव चार्ज बनता जा रहा है, नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल को घटाता है। और एनोड का बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि एनोड में पॉजिटिव चार्ज पैदा हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल को बढ़ाता है। तो इसका मतलब कैथोड का पोटेंशियल समय के साथ में कम होता जाएगा, एनोड का पोटेंशियल समय के साथ में ज्यादा होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा, बोलो ना बेटे, बोलो बेटे, हाँ बेटे, हाँ बेटे, वेरी गुड बेटे। और जब ये बेटे बेटे हो जाएगा, सॉरी, जब ये बराबर बराबर हो जाएगा, तो बराबर होने पर क्या होगा, बराबर होने पर सेल से आप कोई आउटपुट नहीं निकाल पाओगे। जब सेल से आप कोई आउटपुट निकाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि सेल चलता कब है, जब कैथोड और एनोड के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से तो सेल चलता है, कैथोड और एनोड के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से सेल चलता है, हाँ या ना, कैथोड और एनोड के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से सेल चलता है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस समय के साथ में कम होता चला जाता है। और क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस समय के साथ में कम होता चला जाता है, एक समय ऐसा आता है जहां पर ये पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाता है, और जहां पर ये पोटेंशियल बराबर हो गए वहां डिफरेंस जीरो हो गया। और एक बार अगर डिफरेंस जीरो हो गया तो सेल आपको कुछ भी निकाल के नहीं देगा, सेल आपको कुछ भी निकाल के नहीं देगा, कोई आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। भाई आप दीवार वाली घड़ी में पेंसिल सेल डालते हैं, शुरू में घड़ी एकदम सही चलती है, उसके बाद कुछ समय के बाद घड़ी क्या होती है, घड़ी धीरे धीरे स्लो होना शुरू हो जाती है। क्यों स्लो होना शुरू हो जाती है, शुरू में बिल्कुल सही चलती है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होता है, उसके बाद धीरे 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 कैथोड का पोटेंशियल घटता जाता है, एनोड का पोटेंशियल बढ़ता जाता है, ठीक है ना। जो सेल आप पेंसिल सेल लेके आते हैं, पेंसिल सेल आप लेके आते हैं, उस सेल के अंदर क्या होता है, कार्बन की रॉड होती है, वो कैथोड होती है, और जो सेल का खुक्कल होता है, जो सेल होता है जिसको आप पकड़ते हैं, वो एनोड होता है। तो इसका पोटेंशियल कम होता जाता है, इसका पोटेंशियल बढ़ता जाता है, धीरे धीरे पोटेंशियल डिफरेंस कम होता जाता है। जब पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा करंट कम निकलेगा,
इसलिए घड़ी धीरे धीरे स्लो होती जाती है, फिर एक दिन घड़ी बंद हो जाती है, एक दिन घड़ी बंद हो जाती है, एक दिन घड़ी बंद हो जाती है। ठीक है, समझ में आ रही? घड़ी बंद हो गई, बंद हो गई घड़ी, बंद हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि सेल की जिंदगी खत्म हो गई, सेल तो है, ये नहीं कि एनोड गल गया सेल का। बंद हो गई घड़ी, इसका मतलब इक्विलिब्रियम आ गया। घड़ी बंद हो गई मतलब इक्विलिब्रियम आ गया, टेम्परेरी मौत, सेल की टेम्परेरी मौत, इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है ना, टेम्परेरी मौत, इक्विलिब्रियम आ गया। अब सेल आपको कोई भी पोटेंशियल निकाल के नहीं देगा। मैंने आपको दो क्वांटिटीज बताई थी, एक तो मैंने आपको बताया था डेल्टा जी, वो होता है माइनस एनएफई सेल, और मैंने आपको पढ़ाया है कि इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जीरो होता है, पढ़ाया है ना, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जीरो होता है। डेल्टा जी जीरो होगा, इसका मतलब ई सेल कितना होगा, ई सेल होगा जीरो, ई सेल कितना होगा जीरो, ई सेल कितना होगा जीरो। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे ई सेल कितना होता है, जीरो होता है। सेल का ईएमएफ कितना होता है, सेल का ईएमएफ जीरो होता है। जब जब सेल में इक्विलिब्रियम आता है, सेल का ईएमएफ कितना होता है, इट्स लाइक अ जीरो। सेल का ईएमएफ जो होता है वो जीरो होता है। ई नॉट सेल जीरो नहीं होता। क्या डेल्टा जी नॉट जीरो होता है इक्विलिब्रियम पे, नहीं होता। वैंट ऑफ इक्वेशन याद करो, वैंट ऑफ इक्वेशन याद करो, माइनस आर टी एल एन के, याद आई, याद आई। डेल्टा जी नॉट तो जीरो नहीं होता ना, इसका मतलब ई नॉट सेल जीरो नहीं होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम लग गया इसके अंदर। जिन लोगों का इक्विलिब्रियम का बैकलॉग है, थोड़ी दिक्कत होगी यहाँ पे, यहां से दिक्कत आएगी थोड़ी सी। इक्विलिब्रियम पर ई नॉट सेल जीरो नहीं होगा। क्या जीरो होगा, ई सेल जीरो होगा। क्या जीरो होगा, ई सेल जीरो होगा। इक्विलिब्रियम पर ई सेल जीरो होता है, सेल कोनो आउटपुट निकाल के नहीं देता है, सेल कोनो आउटपुट निकाल के नहीं देता है। ठीक है, सेल का जो आउटपुट होता है ई सेल, वो जीरो हो जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, सेल का एक्चुअल आउटपुट ई सेल होता है, ई नॉट सेल नहीं। तो सेल का ईएमएफ जो होता है, आउटपुट होता है, वो जीरो हो जाता है। क्यों जीरो हो जाता है, अरे सेल का आउटपुट है क्या, सेल का आउटपुट है क्या, कैथोड और एनोड का पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है। जब वो जीरो हो गया तो आउटपुट भी जीरो हो गया। ठीक है, मोबिलिया लिया, मोबिलिया की बैटरी को एकदम फुल चार्ज कर लिया। ठीक है, मोबिलिया लिए, मोबिलिया की बैटरी में चार्जर घुसेड़े, मोबिलिया के पिछवाड़े में चार्जर घुसेड़े और मोबिलिया को फुल चार्ज कर लिए 100%। 100% का क्या मतलब है, इनिशियल कंडीशन पर आ गए हो, इनिशियल कंडीशन पर आ गए हो। अब क्या किया, लेक्चर देखना शुरू किया। ठीक है, लेक्चर देख रहे हो, लेक्चर देखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो। फिर इंस्टा पे चैट, फिर इंस्टा खोल लिया, है ना, चैट करनी शुरू कर दी, व्हाट्सएप पे चैटिंग चल रही है, पबजी खेल लिया। मोबाइल की बैटरी धीरे धीरे कम हो रही है। बैटरी कम हो रही है का मतलब कैथोड और एनोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा है। बैटरी की परसेंटेज कम हो रही है, मतलब कैथोड और एनोड का पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा है, लाइक दिस। कैथोड का पोटेंशियल इज घटिंग इज द, एनोड का पोटेंशियल इज बढ़िंग इज द। फिर आ गई बैटरी 0%, फोन हो गया बंद। बैटरी 0% का मतलब ये नहीं है कि सेल खत्म हो गया ना, 0% का मतलब है कैथोड और एनोड का पोटेंशियल बराबर हो गया, कैथोड और एनोड का पोटेंशियल बराबर हो गया, इक्वल हो गया, इक्विलिब्रियम आ गया। जब इक्विलिब्रियम आ गया तो सेल कोई आउटपुट निकाल के नहीं देगा, सेल कोई आउटपुट निकाल के नहीं देगा। अब यहां से कहानी दो तरह की होती है, कहानी दो तरह की होती है। दीवार की घड़ी के सेल में इक्विलिब्रियम आया, दीवार की घड़ी बंद हो गई। आपने क्या किया, आपने क्या किया, आपने दीवार की घड़ी का सेल निकाला, फेंका, नया सेल लगा दिया। इसे कहते हैं प्राइमरी सेल, जिसके इक्विलिब्रियम को आप रिवर्स नहीं कर सकते, जिसके इक्विलिब्रियम को आप रिवर्स नहीं कर सकते, बाहर से एनर्जी देके जिसके इक्विलिब्रियम को आप रिवर्स नहीं कर सकते, बाहर से एनर्जी देके जिसके इक्विलिब्रियम को रिवर्स ना किया जा सके, उसे कहते हैं प्राइमरी सेल। उसे फेंक देना पड़ता है, यूज एंड थ्रो सेल होता है। हालांकि इंडिया में इसका भी जुगाड़ निकाला हुआ है लोगों ने। ठीक है, लोग जो घड़ी का सेल बंद हो जाता है ना, आप देखें पुराने घरों में वो जो घड़ी के सेल बंद हो जाते हैं, उन्हें भी चला लेते हैं लोग, धूप में रख देते हैं, बाहर से सोलर एनर्जी मिलती है, थोड़ा सा इक्विलिब्रियम रिवर्स हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा इक्विलिब्रियम रिवर्स हो जाता है, तब फेंक देते हैं सेल को।
गर्म तवे पे सेक देते हैं सेल को, उससे थोड़ा सा इक्विलिब्रियम रिवर्स होता है, सेल की लाइफ 4-5 दिन बढ़ जाती है। ये हिंदुस्तान, ये टेक्निक हिंदुस्तान से बाहर नहीं जानी चाहिए, यहीं रहनी चाहिए, इंडिया की टेक्निक है ये। ठीक है ना, तवे से सेक दो, धूप में सुखा दो। और फिर दूसरे एंड पर आपके मोबाइल की बैटरी जब ये 0% होती है तो आप क्या करते हैं? बैटरी थोड़ा निकाल के फेंकते हैं, आप क्या करते हैं? आप चार्जर ढूंढने भागते हैं। और जैसे ही 0% होती है आप इसके अंदर चार्जर घुसेड़ते हैं। चार्जर क्या करता है? इसे बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है, और वो एनर्जी क्या करती है? वो एनर्जी क्या करती है? इसके इक्विलिब्रियम को रिवर्स करती है। वो कैथोड को पोटेंशियल को बढ़ाती है, एनोड के पोटेंशियल को घटाती है। कैथोड के पोटेंशियल को बढ़ाती है, एनोड के पोटेंशियल को बढ़ाती है। और जब ये दोनों अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंच जाते हैं तो बैटरी 100% चार्ज हो जाती है। फिर यही साइकिल चलती है, फिर ये साइकिल रिवर्स होती है, फिर ये साइकिल चलती है, फिर ये साइकिल रिवर्स होती है। इसे सेकेंडरी सेल कहते हैं। जिन सेलों को आप चार्ज कर सकते हैं उन्हें सेकेंडरी सेल कहते हैं। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी सेल, जो बैटरी वाला लेक्चर होगा, जो रिकॉर्डेड आएगा बैटरी वाला लेक्चर, उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी सेल का जिक्र होगा। तो मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी यहीं पर मैंने आपको बता दिया कि प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होता है। ठीक है, तो देखिए अब इक्विलिब्रियम पे क्या होगा। अब मौके पे, अब अपनी औकात पर वापस आते। फालतू की बातें हम लोगों ने बहुत कर ली। अब देखिए इक्विलिब्रियम पर क्या होगा। नेक्स्ट इक्वेशन होती है ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 ओवर एन लॉग क्यू। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर दो काम होंगे। एक तो ई सेल 0 हो जाएगा, और दूसरा क्यू की जिंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। क्यू की जिंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया क्यू का मकसद एक ही है। क्यू का जो मकसद है वो एक ही है कि क्यू को के बराबर होना है। क्यू की जिंदगी का मकसद एक ही है, क्यू को के बराबर होना है। क्यू को मोक्ष प्राप्त हो गया। अरे भाई मानो, ये तो मोक्ष प्राप्त हो गया भाई, यही तो चाहते थे, है ना, ये चाहते थे, यही तो चाहते थे भाई बहनो, इसीलिए तो आए थे, इसलिए दुनिया में आए थे। दुनिया में आए हो तो लव कर लो, थोड़ा सा जी लो, थोड़ा थोड़ा मर लो, इसलिए तो आए थे दुनिया में। क्यू बराबर के इक्विलिब्रियम, पुट करो 0 बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 ओवर एन लॉग के। रीअरेंज करोगे तो लॉग के आ जाएगा निकल के एन ई नॉट सेल अपॉन 0.059। इसको इधर ले जाना, इसको इधर ले जाना, डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। मोबाइल की बैटरी में स्वेलिंग क्यों होती है? एक्स्ट्रा चार्जिंग की वजह से। एक्स्ट्रा चार्जिंग की वजह से, एक्स्ट्रा चार्जिंग की वजह से। कई मोबाइल्स में ऑटो कट नहीं लगा होता। ठीक है ना, सस्ते मोबाइल होते हैं ना, उनमें ऑटो कट नहीं लगा होता। आप चार्ज देते जाते हैं, देते जाते हैं, देते जाते हैं, देते जाते हैं। इक्विलिब्रियम जो होता है वो एक बार, इनका तो पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू फिक्स है ना, ये यहीं तक जा सकते हैं, आप फिर भी चार्ज दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, तो फिर वो बैटरी को स्वेल करवा देता है। ऐसा कुछ फिनोमिनन होता है। इतना डिटेल में मेरे को भी नहीं मालूम है। फिलहाल ये लॉक किया गया एनी नॉट सेल अपॉन 0.05। मैं कोई मोबाइल इंजीनियर थोड़ा हूं, तो सर हमारा मोबाइल रिपेयर कर दोगे क्या? वो शुक्र बनाओ अभी तक किसी ने डाउट में ये नहीं पूछा सर हमें भी नया मोबाइल मिलेगा क्या, अलग सर हमें भी नया मोबाइल देंगे क्या? मोबाइल सर हमारा सिलेक्शन हो जाए तो अलग सर हमें भी नया मोबाइल देंगे क्या? तो मैं दूंगा मोबाइल, मैं दूंगा तो मैं नया मोबाइल, मैं दूंगा तो मैं नया मोबाइल, तुम सिलेक्शन लेके दिखाओ तो मैं नया मोबाइल मैं दूंगा। वो मेले में मिलता है ना 25 रुपए वाला, 25 टू 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 टू, इसमें गाना बजता है टिंग 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 टिंग। पता ना वो बच्चों का मोबाइल आता है 25 रुपए वाला, टिंकल टिंकल लिटिल स्टार हाउ वंडर व्हाट यू आर, वो वाला दूंगा मोबाइल तो मैं। ठीक है, मैं दूंगा तो मैं 25 वाले तुम जितने कहोगे, 25 रुपए वाले जितने कहोगे उतने दूंगा, एक नहीं 10 दे दूंगा। 25, 26।
26, 27, जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, क्या AR1 को आईफोन, अरे AR1 को आईफोन बेटे नोकिया 1100 के पीछे लिखवा दूंगा आईफोन। नोकिया 1100 होता ना, उसके पीछे लिखवा दूंगा आईफोन। जैसे हमारे पड़ोस में ना अंकल जी रहते हैं, हमारे घर जो है ना वहां उसके पड़ोस में एक अंकल जी रहते हैं। उनके लड़के के पास ना मारुति की वो है, बहुत पुरानी एक गाड़ी आती थी, मारुति की एस्कॉर्ट के नहीं, नाम भूल रहा हूं मैं, एस्टीम। भाई ने एस्टीम के ऊपर से ना मारुति का लोगो निकाल के, भाई ने एस्टीम के ऊपर से मारुति का लोगो निकाल के, उनका बेटा जो है उसके पास मारुति है, उसने मारुति का लोगो निकाल के मर्सिडीज का लोगो लगा रखा है। उसने मर्सिडीज का लोगो लगा रखा है। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, चलिए करते हैं। ई नॉट सेल ऑफ अ गैल्वेनिक सेल इज 0.59 वोल्ट, ये दे दिया उसने मेरे को। इफ द सेल शेयर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एनोड एंड कैथोड, n बराबर 2 आ गया। फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको निकालना है, ठीक है। फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल रिएक्शन। लॉग के क्या होता है, लॉग के होता है एनी नॉट सेल अपॉन, लॉग के होता है एनी नॉट सेल अपॉन 0.059, ये होता है, ये तो होता है लॉग के, अभी निकाला था फॉर्मूला, एनी नॉट सेल अपॉन 0.059, ठीक है। एनी नॉट सेल अपॉन 0.059, एन बराबर कितना दिया है 2, ये कितना दिया है 0.59, 0.059, ये कट गया 10 बार 20, लॉग के आ गया 20, के कितना आएगा 10 की पावर 20, के कितना आएगा 10 की पावर 20। कैसे सर, वही लॉजिक, लॉग एक्स बराबर वाई, एक्स बराबर 10 की पावर वाई, लॉग एक्स बराबर वाई, तो एक्स बराबर 10 की पावर वाई। निकी कह रहा आईफोन है पास में, नो नीड। अरे तो भाई मैं तो मजाक कर रहा था, आई मैं जोकिंग मैन। मनीषा करी सर चेक डाउट, अरे यार इतने सड़े हुए में भी डाउट आ रहा है क्या? चलो लाओ डाउट देख लें। अब मोबाइल 60 रुपए मिलता, 25 रुपए में नहीं, मैं 25 का ही लूंगा। यहां पर सेल 100 के बाद फूल जाती है, अच्छा ठीक है। 10 रुपए वाला खाई के पान बना नहीं, वो 25 रुपए का हो गया है। मास्टर तो बड़ा कंजूस है, अरे भाई ऐसी है। कलेक्शन के बाद अपना फोन दे देना, ठीक है। मैं मेरे मिलने आऊंगा ना, नोकिया 3310 में सिम डाल के लाऊंगा अपनी, देखना। हमें मोबाइल दोगे क्या आईफोन? भाई मैं कुछ नहीं दूंगा, मैं कुछ नहीं दूंगा, मैं कुछ नहीं दूंगा। क्योंकि अगर तुम, इन्वर्टर बैटरी बेटा लेट स्टोरेज बैटरी होती है, आगे पढ़ाई जाएगी, ठीक है, आगे पढ़ाऊंगा। हर मेरे घर वाले ही बोलते हैं सर, हर बात पे गाना सुनाते हैं। मतलब ये तो मतलब एक वो हो गया ना कि ये तो बहुत छोटी चीज है तुम्हारे लिए, बहुत छोटा सोच रहे हो तुम, मतलब मोबाइल मोबाइल तुम सोच रहे हो ना, बहुत छोटा सोच रहे हो तुम, वो बहुत छोटा सोच रहे हो, बहुत छोटा सोच रहे हो, बहुत छोटा सोच रहे हो। अगर तुम एक मोबाइल के लिए सिलेक्शन लेने की सोच रहे हो कि अगर सिलेक्शन होगा तो मोबाइल मिल जाएगा, या मोबाइल के लिए हम सिलेक्शन ले लेंगे, मोबाइल से हमें सिलेक्शन मिल जाएगा, सिलेक्शन मिल जाएगा तो मोबाइल मिल जाएगा, ये बहुत गर्म सोच रहे हो। चलते चलते भी गर्म क्यों होता है क्या मोबाइल? अरे बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, गैल्वेनिक सेल है ना, एनर्जी निकाल रहा है ना। क्या बताया था मैंने, थर्मल एफिशिएंसी क्या बताई थी, डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच। इतनी एनर्जी निकली
इसमें से इतनी सेल ने यूज कर ली, तुम्हारी बैटरी ने रिएक्शन, तुम्हारी बैटरी भी एक गैल्वेनिक सेल है, तुम्हारी नहीं मतलब तुम्हारे मोबाइल की, ठीक है। अब ये इतनी एनर्जी निकली, इसमें से कितनी एनर्जी निकली, डेल्टा एच, यूज कितनी हुई, डेल्टा जी, बाकी कहां गई, हीट बन के डिसिपेट होगी, हीट बन के डिसिपेट होगी, इसलिए चलते चलते मोबाइल गर्म हो जाता है। मुझे लगा तुम दिमाग का पूछ रही हो चलते चलते गर्म क्यों हो जाता है। हाँ, तो बात वो चल रही थी कि तुम मोबाइल का मतलब ये बहुत छोटा सोच रहे हो, तुम बहुत छोटी सोच है तुम्हारी। अगर तुम ये सोच रहे हो ना सिलेक्शन के लिए मोबाइल, मोबाइल के लिए सिलेक्शन, कि सिलेक्शन हो जाएगा तो मोबाइल मिल जाएगा S24 अल्ट्रा, S25 अल्ट्रा, बहुत छोटा सोच रहे हो, बहुत छोटा, बहुत टाइनी सोच रहे हो, बहुत मतलब मैं तुम्हें बता नहीं सकता कितना छोटा सोच रहे हो यार तुम, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कितना सोच रहे हो। एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें, ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल देता हूं, है ना, एक एग्जांपल देता हूं छोटा, है ना। आपने किसी नेशनल लेवल के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर ली, ठीक है, एमबीबीएस कर ली, नेशनल लेवल के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर ली, ठीक है। यहां से आपके पास दो रास्ते निकलेंगे, ठीक है, यहां से आपके पास दो रास्ते निकलेंगे, या तो आपने गवर्नमेंट जॉब ले लेनी है, वो जो आपको मिलती है 40-50 हजार रुपए वाली, वो ले लेनी है, या फिर आपने पीजी परस्यू किया, ठीक है, और पीजी परस्यू करके आपने किसी अच्छे कॉलेज से पीजी कर लिया, ठीक है, अच्छे कॉलेज से पीजी कर लिया, ठीक है, अच्छे कॉलेज से पीजी कर लिया आपने। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आपने पीजी कर लिया और आपको कोई अच्छी ब्रांच मिल गई पीजी की, मान लीजिए जैसे आपको पीजी रेडियोलॉजी मिल गई, जैसे मेरे पापा के एक कजिन है, मेरे पापा के एक कजिन है, अब उन कजिन का क्या है कि वो जो पापा के चाचा जी के बेटे हैं, मेरे पापा के चाचा जी के बेटे, तो उनको शादी के बहुत साल तक बच्चा नहीं हुआ, चाचा जी को, पापा के चाचा जी को। तो वो जो कजिन है ना, जो मतलब पापा के जो कजिन है, जो मेरे चाचा हुए, वो ऑलमोस्ट मेरे बराबर ही है, मुझसे 2-3 साल बड़े हैं, बस 3 साल बड़े मान लो, तो हम दोनों सेम एज ग्रुप के हैं, तो हम मतलब बचपन से साथ में बड़े हुए हैं, तो मैंने उनको देखा है। उन्होंने 4 साल तैयारी करी थी नीट की, मतलब AIPMT की 4 साल तैयारी करी थी, चौथे साल में उनका सिलेक्शन हुआ, चौथे साल में उनका सिलेक्शन हुआ, कहाँ सिलेक्शन हुआ था उनका, KGMC लखनऊ गए थे वो, KGMC लखनऊ से एमबीबीएस किया, लखनऊ के साथ ही उन्होंने मतलब तैयारी करते रहे, 0th अटेम्प्ट दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, दूसरे अटेम्प्ट में मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट जो था उनका, उसमें उनका पीजी में सिलेक्शन हो गया, पीजी में उन्होंने एमएमसी फोड़ दिया, मौलाना आजाद फोड़ दिया, मौलाना आजाद फोड़ दिया, मौलाना आजाद फोड़ने के बाद उन्होंने पोस्ट डॉक कोर्स किया 1 साल का एम्स दिल्ली से, ठीक है, एम्स दिल्ली से। अभी वो रेडियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, रेडियोलॉजिस्ट हैं दिल्ली में फोर्टिस हॉस्पिटल में, ठीक है, रेडियोलॉजिस्ट हैं दिल्ली में फोर्टिस हॉस्पिटल में। और तुम्हें जान के हैरानी होगी, रेडियोलॉजिस्ट जो होता है उसकी सैलरी की स्टार्टिंग होती है 2.5 LPM से, स्टार्टिंग बता रहा हूं, जो पीजी करके जस्ट निकला होता है उसकी स्टार्टिंग होती है, ठीक है ना, बहुत छोटा सोच रहे हो। और मान लो अगर तुमने कहीं ऑर्थो वॉर्थो फोड़ ली, है ना, कहीं अगर तुमने ऑर्थो वॉर्थो फोड़ ली, या अगर मान लो तुम कहीं सर्जन वर्जन बन गए, तो बात ही भूल जाओ, ठीक है ना। अगर तुम मान लो किसी बड़े हॉस्पिटल में लग गए, किसी बड़े हॉस्पिटल के अंदर तुम लग गए, दिल्ली विल्ली के किसी बड़े हॉस्पिटल में तुम्हारी नौकरी लग गई, कंसल्टेंसी की फीस भाई साहब 2,000 रुपए है वहां दिल्ली में, एक मरीज देखने का 2,000 रुपए लेते हैं, दिन का 10 मरीज देखा 20,000, महीने भर का 30, 6 लाख रुपए का गल्ला तो मरीज देखने देखने से है, केवल देखने देखने से, ठीक है ना। ये आईफोन और S25 अल्ट्रा ना, तुम बड़े डॉक्टर बन तो जाओ, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव गिफ्ट कर जाएंगे तुम्हें, समझ रहे हो, ये तुम्हें मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव गिफ्ट कर जाएंगे, जो MR होते हैं ना, दवाएं बताने के लिए आते हैं, जो ये दिवाली पे गिफ्ट देते हैं डॉक्टरों को। बहुत छोटा सोच रहे हो, मैं तुमसे कह रहा हूँ बहुत छोटा सोच रहे हो तुम, बहुत टाइनी सोच, मतलब बहुत छोटा सोच रहे हो, बहुत। हाँ, दुबई की ट्रिप, सिंगापुर की ट्रिप, ये सब गिफ्ट में मिलती है डॉक्टर्स को। लेकिन वही चीज है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात है। ये नहीं कि साला तुम नाले के ऊपर क्लिनिक खोल के बैठे हो, 20 रुपए का मरीज देख रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई आएगा आईफोन दे जाएगा। अच्छी मेहनत करो, बढ़िया मेहनत करो, बढ़िया कॉलेज से पढ़ो, ये सब तो तुम्हें मतलब ऐसे मिलेगा कि तुम सोच भी नहीं पाओगे यार। पैथोलॉजी वाले आ जाएंगे टाइप के लिए, पैथोलॉजी वाले टाइप कर लेंगे। तुमने कभी सोचा कि डॉक्टर एक ही पर्टिकुलर पैथोलॉजी की वो क्यों मानता है, क्यों मांगता है? टाइप होते हैं यार, हर चीज का टाइप होता है, दवा की कंपनी से डॉक्टर का टाइप होता है, वहां से पैसा आता है, पैथोलॉजी का टाइप होता है, वहां से पैसा आता है।
जो डॉक्टर अपना हॉस्पिटल में करता है सैलरी, और हॉस्पिटल में ये थोड़ा ना कि जो डॉक्टर हॉस्पिटल में बैठते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उन्हें केवल कंसल्टेंसी की फीस मिलती है, उन्हें सैलरी अलग मिलती है। जो कंसल्टेंसी की फीस है वो तो है ही है, सैलरी अलग से मिलती है, समझ रहे हो। और तुम सर्जन वर्जन बन गए फिर तो बात ही छोड़ो, तुम तो सर्जन वर्जन बन गए तो बात छोड़ो। अब तुमने भावुक कर दिया मुझे, मैं 2 मिनट और लूंगा, अब तुम्हारे 2 मिनट में तुम्हारे और लूंगा, ठीक है ना। ये उन दिनों की बात है जब मैं एलियन में था, ठीक है, 2021 की बात है, 2021 की बात है, ये उन दिनों की बात है जब मैं एलियन में था, 2021 की बात है ये। 2021 में कोविड की सेकंड वेव आई थी जो कि काफी फेटल थी, ठीक है। कोविड की सेकंड वेव आई थी जो कि काफी फेटल थी, काफी फेटल थी, बहुत लोग मरे थे 2021 में, बहुत सारे लोग, है ना, जैसे तुम्हारा दिमाग भी उसी दौरान शहीद हुआ है। इसमें कोटा में 2 केस थे जो बहुत फेमस थे। एक तो केस मेरी वाइफ का था जो बहुत फेमस था कोटा में, मतलब पूरे कोटा को पता था कि मतलब मेरी वाइफ का जो भी नाम है XYZ, रूपाली नाम है मेरी वाइफ का, तो रूपाली श्रीवास्तव जी एक हैं, इनका कोविड ठीक हुआ है। क्योंकि मेरी वाइफ का क्या था कि मेरी वाइफ को हैप्पी हाइपॉक्सिया था। हैप्पी हाइपॉक्सिया का मतलब होता है सांस जा रही है लेकिन पता नहीं लग रहा है, मतलब वो बातें कर रही थी। 90 के बाद थ्योरेटिकली लोग बेहोश हो जाते हैं कि ऑक्सीजन अगर 90 से नीचे गिरे तो लोग बेहोश हो जाते हैं। उन्हें जब हमने हॉस्पिटल में एडमिट किया तो शी हैड ऑक्सीजन ऑफ अराउंड 42, और वो 42 पे बातें कर रही थी, बेहोश बेहोश नहीं थी, बातें कर रही थी आराम से, ठीक है। और वो शी सर्वाइव्ड कोविड आफ्टर 72 डेज इन द हॉस्पिटल, 72 डेज शी वाज इन द हॉस्पिटल, 72 डेज के बाद शी केम आउट। तो पूरे आधे कोटा को पता था भाई कि ऐसा एक केस है। उस समय मेरा बेटा बहुत छोटा था, तो मीडिया ने बड़े भयंकर पब्लिसिटी करी थी कि 1.5 साल के बच्चे की माँ और ये वो दुनियादारी, पेपर में इंटरव्यू और न्यूज चैनल पे इंटरव्यू, सब कुछ आया था उस समय, है ना। एक और केस फेमस था, वो केस फेमस था एलियन के एक सर का। एलियन के एक सर हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, उनका एक केस बड़ा फेमस हुआ। मैं तुम्हें केवल एक एग्जांपल दे रहा हूं, तुम्हें ये समझा रहा हूं मैं कि आईफोन और S24 अल्ट्रा जो तुम कर रहे हो ना, मैं तुम्हें ये समझा रहा हूं केवल। उन्हें क्या हुआ था, उन्हें हो गया ब्लैक फंगस। तुम तो समझ जाओगे बायो वाले हो, उन्हें हो गया ब्लैक फंगस, ठीक है। अब वो ब्लैक फंगस को स्टोर करने के लिए, ब्लैक फंगस को ठीक करने के लिए जो दवाएं उन्हें दी गई, उससे उनकी बॉडी 2 बार चली गई साइटो, उसमें क्या होता है वो साइटोकाइन स्टॉर्म होता है ना, साइटोकाइन स्टॉर्म में चली गई उनकी 2 बार बॉडी। 2 बार वो मरते मरते बचे। दूसरे वाले साइटोकाइन स्टॉर्म में उनको क्या हुआ, नियोथोरेक्स हो गया। नियोथोरेक्स जिसमें एक फेफड़ा फूल जाता है, फेल हो जाता है, मतलब फूलता तो है लेकिन पिचकता नहीं है। हवा तो भर लेता है, पिचकता नहीं है। हमारे फेफड़े ऐसे काम करते हैं ना, ठीक है। ये फूलता तो है लेकिन पिचकता नहीं है, ठीक। इस थोरेक्स की जो सर्जरी है ना, ये पूरे हिंदुस्तान में केवल एक ही आदमी कर सकता है। डॉक्टर अरविंद अग्रवाल नाम है उनका, मेदांता हॉस्पिटल में है वो। मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव में है, उनके वीडियोस भी आते थे, तुम देखना डॉक्टर अरविंद अग्रवाल मेदांता हॉस्पिटल सर्च करना, दिख जाएगा, तुम शक्ल से पहचान जाओगे, गोरे गोरे से मूछे रखते हैं, पतले, कोविड में बहुत वीडियो आए थे उनके। 1 डेढ़ घंटे का ऑपरेशन था जिससे उनकी जान बची थी, लाइफ सेविंग ऑपरेशन था। उस ऑपरेशन को करने की फीस उस डॉक्टर की थी 22 लाख रुपए। उस ऑपरेशन को करने की फीस थी 22 लाख रुपए। ये मैं केवल उस ऑपरेशन को करने की फीस डॉक्टर की बता रहा हूं, हॉस्पिटल का खर्चा नहीं बता रहा हूं। ये फीस थी डॉक्टर की 22 लाख रुपए, और ये मैंने अपने आंखों से देखा है। मतलब ये चीज मैंने आंखों से स्लिप में, रिकॉर्ड में देखा है, स्लिप में देखा है, 22 लाख रुपए। 22 लाख रुपए, ठीक है ना। तो भाई पढ़ो, एक्सेलेंस का पीछा करो, पैसा सक्सेस ये सब बाई प्रोडक्ट है उसके, एक्सेलेंस के पीछे भागो। इसके पीछे मत भागो कि मेरे को फोन मिल जाएगा तो मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, ये एक्सेलेंस के पीछे भागो, सब चीजें अपने आप आएंगी, सब चीजें अपने आप आएंगी, एवरीथिंग विल कम, ठीक है ना, एवरीथिंग। क्योंकि यही दुनिया का नियम है यार, दुनिया का नियम यही है कि दुनिया हमेशा एक्सेलेंस के पीछे भागती है। तुम देखते हो जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं उनमें से कई बच्चों के फोटो 2-2 3-3 4-4 कोचिंग के छापती हैं, हमारे यहाँ से पढ़ा था, है ना, हमारे यहाँ से पढ़ा था, हमारे से टेस्ट सीरीज ली थी। वो जो शर्ट पहन के पेपर देने गया था वो हमारी यूनिफॉर्म के कलर जैसा है। हमारे हमारा सेंटर उसकी गली में पड़ता था, जब निकल के जाता रास्ते में हमारा सेंटर पड़ता था।
एक बार उसको बहुत प्यास लग रही थी, पानी पिया था हमारे यहाँ के टोटी से। एक बार गोलगप्पे खा रहा था, गोलगप्पे वाला हमारे सेंटर के बाहर खड़े होकर उसको गोलगप्पे खिला रहा था। कभी ये देखा है कि जो बच्चा सेलेक्ट हुआ उसका फोटो किसी कोचिंग ने छापा हो? नहीं ना। सक्सेस हैज मेनी फादर्स, सक्सेस हैज मेनी फादर्स। वंस यू गेट सक्सेसफुल यू विल गेट लव ऑफ ऑल ऑफ दोज, डोंट वरी। ठीक है, तो पढ़ाई पर ध्यान दो, फोकस करो एक्सेलेंस पर, सिलेक्शन होने पर। इस पर फोकस मत करो कि मेरे को फोन चाहिए, मेरे को घड़ी चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। अबे तुम हमसे भी महंगी महंगी घड़ियां पहनोगे यार, हमसे बड़े फोन रखोगे। ठीक है ना। कैलकुलेट केएसपी ऑफ एडीसी पर हमें मत भूलना, हमें मत भूलना। हाँ मतलब याद रखना, ये नहीं भूल गए 6-8 साल बाद, 6-8 साल बाद साला जब पीजी वीजी करके तुम डॉक्टर बनो, हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे होंगे तब उस समय आएंगे तो मुफ्त में इलाज कर देना हमारा। सर अच्छा मोटे तू ही था वो, रुक रुक तेरे को देता हूँ जुलाब का इंजेक्शन। हाँ जी, चलिए बहुत देर टाइम वेस्ट हो गया, काफी आप लोगों ने अच्छा टाइम वेस्ट किया, 5-7 मिनट, बढ़िया। काफी आप लोगों ने बढ़िया टाइम पास किया। चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट केएसपी ऑफ एजीसीएल यूजिंग द फॉलोइंग सेल। ये इकलौता वो क्वेश्चन है जिसके लिए मैंने आपको मेटल मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड बताया था, AgAgCl Cl माइनस। ये वाला इलेक्ट्रोड आपको मैंने केवल इसी क्वेश्चन के लिए बताया था। केएसपी निकालना है आपको इसका। ठीक है, क्या करना है, केएसपी निकालना है आपको। दो इलेक्ट्रोड दिए हुए हैं, मतलब एक सेल दिया हुआ है जिसका ये एनोड है और ये कैथोड है, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द केएसपी, यू हैव टू कैलकुलेट द केएसपी। अब बेटा केएसपी कैसे कैलकुलेट होगा समझो पहले। देखो केएसपी मतलब बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है एक प्रकार का। केएसपी मतलब बेसिकली एक प्रकार का क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही तो है। केएसपी का मतलब एक प्रकार का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, मतलब सेल इक्विलिब्रियम पर है। और बेटे सेल अगर इक्विलिब्रियम पे है तो ई सेल बराबर कितना होगा, 0। ई सेल बराबर कितना होगा, 0। ई सेल कितना होगा, 0। ठीक है, ई सेल कितना होगा बेटा, वो होगा 0। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ई सेल, वो होगा 0। डन है। अच्छा जी, ई नॉट सेल निकाल लेते हैं। एसआरपी ऑफ कैथोड दिया है मेरे को 0.8 माइनस 0.16, 0.64 वोल्ट आ गया ई नॉट सेल। एसआरपी ऑफ कैथोड दिया था, एसआरपी ऑफ एनोड दिया था, उससे मैंने ई नॉट सेल निकाल लिया। आसान आसान काम तो कर लिया। अब ट्रिकी काम करते हैं। अब क्या करते हैं, अब करते हैं ट्रिकी काम। ट्रिकी काम मतलब केएसपी लिखने के लिए इसकी रिएक्शन बनानी पड़ेगी, तब लिख पाऊंगा केएसपी। इस बार ये केएसपी ऐसे नहीं निकलेगा, ये इस वाले फॉर्मूले से नहीं निकलेगा, इससे नहीं निकलेगा ये। ठीक है ना, इसको करना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व, इसे करना पड़ेगा क्वेश्चन को, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं पूछ रहे हैं, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट पूछ रहे हैं। हम सेल का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं पूछ रहे हैं, हम एजीसीएल का केएसपी पूछ रहे हैं। डिफरेंट टाइप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये एक डिफरेंट टाइप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इक्विलिब्रियम तो है लेकिन ये डिफरेंट टाइप का कांस्टेंट है, तो फॉर्मूले से नहीं निकलेगा, इट विल नॉट कम आउट ऑफ द फॉर्मूला। ठीक है ना, तो फिर सर कैसे निकलेगा। रिएक्शन देखो बेटा जरा, रिएक्शन क्या हो रही है, एनोड पे क्या रिएक्शन होती है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है सर। और कौन सा सेल है सर, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट अनायन सेल है, मेटल इनसॉल्युबल वो है। इसकी सर आपने रिएक्शन बता रखी है हमें, क्या बता रखी है, इसकी रिएक्शन सर आपने हमें बता रखी है, क्या बता रखी है सर, आपने ये रिएक्शन बताई थी कि अगर ये एनोड बनेगा तो ऐसे रिएक्शन करेगा, Ag प्लस प्लस Cl माइनस गिव्स AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन। आपने कहा भी था कि इसे याद कर लेना, आपने कहा भी था कि इसको याद कर लेना, हमने करी नहीं। आपने कहा था गोटी होगी मोटी, रॉड होगी छोटी, गोटी मोटी मोटी, छोटी छोटी टोटी, रॉड छोटी मोटी, गोटी 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 गोटी। कैथोड पे सर क्या हो रहा है, कैथोड पर बेटा Ag प्लस से Ag जा रहे हैं, कैथोड पे क्या जा रहा है, Ag प्लस से Ag जा रहे हैं, तो ये हो गया रिएक्शन, Ag प्लस से Ag जा रहे हैं, Ag प्लस से Ag जा रहे हैं। ठीक है, कैथोड पे सिंपली Ag प्लस से Ag जा रहे हैं, Ag प्लस से Ag जा रहे हैं। ठीक है सर, क्या हम इस सेल की रिएक्शन लिख सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं, दिक्कत क्या है, लिखो ना, लिखो सेल की रिएक्शन, वो तो लिखनी पड़ेगी।
देखो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गया, n बराबर 1। ठीक है, सिल्वर से सिल्वर काट दो, काटो काटो, नहीं काटो नहीं काटो, वैसे भी एक्टिव मास 1 होगा सिल्वर का, सिल्वर पिक्चर में तो आएगा नहीं, तुम्हारा मन है काट दो, नहीं मन है मत काटो। लिखना है दोनों तरफ लिख दो, मैं तो काट के लिख देता हूं। Ag प्लस प्लस Cl माइनस गिव्स AgCl। लो जी, ये रिएक्शन बनी। ठीक है ना, ये रिएक्शन बनी AgCl सॉलिड, ये नेट रिएक्शन निकल के आई, सेल की नेट रिएक्शन ये निकल आई। अब इस सेल की जो नेट रिएक्शन निकल के आई है, इस सेल की जो नेट रिएक्शन निकल के आई है, अगर मैं इस सेल पर नस्ट इक्वेशन लगा दूं, अगर मैं इस सेल पर क्या लगा दूं, नस्ट इक्वेशन लगा दूं, इस सेल पर अगर मैं नस्ट इक्वेशन लगा दूं, टी सेल बराबर टी नॉट सेल माइनस 0.059 ओवर एन लॉग क्यू। लेकिन हमें तो इक्विलिब्रियम पे चलना है, तो इक्विलिब्रियम पे देखो क्या होगा बेटा, ये 0 के बराबर होगा, टी नॉट सेल 0.64 के बराबर होगा, 0.059 ओवर एन, एन कितना है, एन 1 है, लॉग 1 अपॉन Ag प्लस इंटू Cl माइनस, क्योंकि ये तो सॉलिड होगा। इसका अगर मैं K की वैल्यू लिखूंगा तो K लिखूंगा कंसंट्रेशन ऑफ AgCl अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू Cl माइनस, कंसंट्रेशन ऑफ AgCl इज 1 अपॉन Ag प्लस इंटू Cl माइनस। और क्या इसे KSP नहीं कहते Ag प्लस और Cl माइनस को, इस प्रोडक्ट को KSP कहते हैं कि नहीं कहते? आयनिक में सीखा था, इसी को तो KSP कहते हैं ना। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1 अपॉन KSP। यहां से आ गया 0.64 बराबर, इसे उधर उठा ले गया 0.059 लॉग 1 अपॉन KSP, लॉग 1 अपॉन KSP। ठीक है, इसको लिख दूंगा मैं 0.64 बराबर माइनस का 0.059 लॉग KSP, 1 अपॉन KSP को माइनस लॉग KSP लिख दिया। ठीक है, काटे कुटे करो, लगभग 11 बार कटेगा ये लगभग 11 बार कटेगा, 11 छक 66, लॉग KSP बराबर -11, तो KSP बराबर 10 की पावर -11। ये लीजिए, ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। फिर से समझ लीजिए क्या किया मैंने, मैंने सबसे पहले ई नॉट सेल निकाला, सेल रिएक्शन लिखने के लिए मैंने एन निकाला, सेल रिएक्शन लिखी उससे मैंने एन निकाला, और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेल रिएक्शन का आया वो 1 अपॉन KSP के बराबर आया, वो 1 अपॉन KSP के बराबर आया। ठीक है, अरे देख लो सम्मा दीदी, देख लो, काहे परेशान कर रही हो, नहीं सानिया दीदी देख लो। ठीक है सर, PW में आपका पैकेज कितने का, 1.5। मैंने वैसे तो उनसे कहा था, कैफ अंसारी पूछ रहे सर आपका PW में पैकेज कितने रुपए का है। मैंने जब अलग सर से बात की थी सैलरी की, तो मैंने अलग सर से कहा था, मैंने कहा उन्होंने कहा सर आप कितना पैसा लोगे, मैंने कहा $500 मिलियन। मैंने कहा $500 मिलियन। अलग सर बोला 150 रुपया देगा। ओके, डन, डील डन। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अलग सर बोला 150 रुपया देगा। ठीक है, 0.64 से घटा के आया ना, SRP ऑफ कैथोड बना SRP ऑफ एनोड। ई नॉट सेल है ना, ये रखेगा नहीं ई नॉट सेल, ये ई नॉट सेल नहीं रखेगा। ठीक है, चलिए।
ठीक है जी। तो ये आपकी समाप्त हुई थी नंस्ट इक्वेशन, ये आपकी समाप्त हुई नंस्ट इक्वेशन। ठीक है। कंसंट्रेशन सेल एक एप्लीकेशन होती है, बहुत छोटी सी एप्लीकेशन है इसकी। वैसे तो पहले बड़ी हुआ करती थी, अब छोटी हो गई है बहुत, उसमें से ट्रिम कर दिया गया है। तो वो मैं आपको एंड में बताऊंगा, जब इस चैप्टर का एंड करूंगा तब इस चैप्टर के एंड में एक हल्का सा आइडिया आपको कंसंट्रेशन सेल का दूंगा। फिलहाल के लिए वो यूजलेस एप्लीकेशन है, उसका यूज तब होता था जब आपके सिलेबस में मेटलर्जी हुआ करती थी, लेकिन आपके सिलेबस से मेटलर्जी हटा दी गई है। तो जब आपके सिलेबस से मेटलर्जी हट गई है तो कंसंट्रेशन सेल भी आपके लिए यूजलेस हो गया है। ठीक है ना, कंसंट्रेशन सेल भी जो है वो आपके लिए यूजलेस हो गया है। तो जिस दिन मैं इस चैप्टर का एंड करूंगा उसके आखिरी के 10 मिनट में मैं आपको कंसंट्रेशन सेल के बारे में बता दूंगा, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। जिस दिन ये चैप्टर समाप्त होगा आखिरी के 10 मिनट में मैं आपको कंसंट्रेशन सेल के बारे में बता दूंगा। ठीक, ठीक है ना। आखिरी के 10 मिनट में कंसंट्रेशन सेल के बारे में हल्का सा मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा कि कंसंट्रेशन सेल क्या होता है, कैसे होता है। जेई के सिलेबस में अब भी है लेकिन आपके सिलेबस से हट गया है। तो नंस्ट इक्वेशन के मोटा मोटी जो 3-4 एप्लीकेशन थे हम लोगों ने कर लिया। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कर लिया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बाद ये कर लिया, उसके बाद ये कर लिया। मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बाद सेल का ईएमएफ निकाल लिया। अब क्या निकाल लिया हमने, ये निकाल लिया। तो इसी के साथ हमारा गैल्वेनिक सेल का जो पोर्शन है वो समाप्त हुआ। गैल्वेनिक सेल का पोर्शन समाप्त होने के बाद नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। गैल्वेनिक सेल में एक चीज बचती है, हाफ सेल से हाफ सेल का पोटेंशियल निकालना। हाफ सेल से हाफ सेल का पोटेंशियल निकालना। हाफ सेल से हाफ सेल का पोटेंशियल निकालना। हाफ सेल से हाफ सेल का पोटेंशियल निकालना एक छोटा सा आर्टिकल है, एक छोटा सा आर्टिकल है। मुझे को ये बताओ, ये क्लास कितने बजे होती है, ये क्लास खत्म कितने बजे होती है, इसका खत्म होने का टाइम क्या है, इसका खत्म होने का टाइम क्या है, खत्म होने का टाइम क्या है इसका? आज नहीं आएगा। 10 कैसे होगा आंसर? 10 कहाँ है आंसर? 10⁻⁻11 है आंसर। 10 कहाँ है आंसर? 10:45 है, 10:30 है? 10:45 है? नहीं, 10 KSP 10⁻+11 हो ही नहीं सकता बेटा। KSP इतना ज्यादा हो ही नहीं सकता। अगर 10⁻11 हो गया फिर तो सॉल्ट हाईली सॉल्युबल हो जाएगा ना। इस वाली स्टेप में फंस गया तू, ये देख। इसको मैं इधर ले गया, इधर, तो ये माइनस वाला पूरा प्लस का हो गया, और फिर इस log 1/KSP को मैंने -log KSP लिखा है, इसलिए माइनस आया है। KSP 10⁻11 का मतलब तो बहुत हाईली सोल्युबल सॉल्ट हो गया यार AgCl। 10⁻11 तो हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। 10:45 फिजिक्स की क्लास शायद तुम्हारी 2 घंटे की होती है ना, फिजिक्स की क्लास तुम्हारी 2 घंटे की होती है ना। 10:45, 10:30 है। तो अभी कितना बज रहा है, अभी कितना बज रहा है, 9:49 हुआ है। नौ उनचास हुआ है ना। तो लाओ कर लें, लाओ कर लें फटाफट, फिर शुरू करेंगे इलेक्ट्रो। कैलकुलेशन ऑफ हाफ सेल पोटेंशियल यूजिंग हाफ सेल्स। अभी तक मैंने जब भी कभी आपको हाफ सेल पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रोड की रिएक्शन दी है तब आपने इलेक्ट्रोड से सेल बनाया है। ठीक है ना, ये गैल्वेनिक सेल का आखिरी टॉपिक है, इसे भी कर लेते हैं, 10 मिनट का छोटा सा टॉपिक है। अभी तक मैंने आपको जितनी भी रिएक्शंस दी हैं उन रिएक्शन से आपने क्या बनाया है, 0.77 वोल्ट, माइनस का 0.44 वोल्ट, ये फाइंड करना है। ठीक है ना, ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। अभी तक मैंने आपको जितनी भी बार सेल दिया है तब तक आपने हमेशा जो भी कभी मैंने आपको इलेक्ट्रोड्स दिए हैं
तो आपने इलेक्ट्रोड्स को जोड़ के हमेशा सेल बनाया है। ये केस हल्का सा डिफरेंट है, यहां पर मैं इलेक्ट्रोड्स को जोड़ के सेल नहीं बनाऊंगा, यहां पर मैं इलेक्ट्रोड्स को जोड़ के एक तीसरा इलेक्ट्रोड बनाऊंगा। ठीक है, ये केस थोड़ा सा डिफरेंट है, यहां पर मैं इलेक्ट्रोड से सेल नहीं बनाऊंगा, इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालूंगा। मुझे Fe+3 से Fe+2 का पोटेंशियल दिया हुआ है, Fe+3 से Fe+2 का पोटेंशियल दिया हुआ है, मुझे Fe+2 से Fe का पोटेंशियल दिया हुआ है, मुझे कितना दिया हुआ है, ये 0.77 वोल्ट। T0 बराबर ये कितना दिया हुआ है, -0.44 वोल्ट। निकालनी कौन सी रिएक्शन है, मुझे निकालनी है ये रिएक्शन, Fe+3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe। इसका E0 मेरे को फाइंड करना है, इसका E0 मुझे फाइंड करना है। ठीक है, इसका E0 मेरे को फाइंड करना है। सबसे पहले तो भाई साहब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि आपको हाफ सेल से हाफ सेल निकालना है। ये सेल नहीं है, ये हाफ सेल है, क्योंकि अगर ये सेल होता तो इसमें सॉल्ट ब्रिज भी होता। और सबसे बड़ी बात सेल रिएक्शन की एक ही पहचान, उसमें नहीं दिखता इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसमें दिख रहा है इलेक्ट्रॉन, मतलब ये नहीं है सेल रिएक्शन। इसमें दिख रहा है इलेक्ट्रॉन, मतलब ये सेल रिएक्शन नहीं है। इसमें इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, मतलब ये सेल रिएक्शन नहीं है, नहीं है। ठीक है ना, ये सेल रिएक्शन नहीं है। तो आप लोग करेंगे क्या कि जब ऐसा क्वेश्चन करने को आ जाएगा तब किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। भाई सेल होता तो आप कैथोड एनोड पता लगाते, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड ठोक देते। ठीक है ना, सेल होता, अगर ये सेल बन रहा होता, इन दोनों को मिला के एक सेल बन रहा होता, तो आपको पता है ये वाला कैथोड बनता, ये वाला एनोड बनता, क्योंकि दोनों SRP दिए हैं, जिसका ज्यादा होता वो कैथोड हो जाता, जिसका कम होता वो एनोड हो जाता। आप कैथोड माइनस एनोड कर देते, कहानी खत्म हो जाती। लेकिन ये ऐसे पिक्चर यहां हो नहीं रही है, तो फिर यहां क्या करेंगे, ऐसे केस में आप फॉर्मूला लगाएंगे E0 बराबर N1E1 प्लस माइनस N2E2 डिवाइडेड बाई N3। ऐसे केस में आप ये फॉर्मूला लगाएंगे N1E1 प्लस माइनस N2E2 अपॉन N3। N1E1 प्लस माइनस N2E2 डिवाइडेड बाई N3। सर ये क्या फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप तब यूज करेंगे जब आपको दो हाफ सेल से तीसरा हाफ सेल निकालना होगा, दो हाफ सेल से जब तीसरा हाफ सेल निकालना होगा तब यूज करेंगे। ठीक है सर, प्लस माइनस कब होगा, प्लस माइनस का क्या हिसाब किताब है, अगर दोनों रिएक्शंस को ऐड करके तीसरी रिएक्शन मिल रही है, अगर दोनों रिएक्शन को ऐड करके तीसरी रिएक्शन मिल रही है, अगर दोनों को ऐड करके मिल रही है तो आप प्लस लगाएंगे, दोनों को घटा के मिल रही है तो बीच में माइनस लगेगा। दोनों साइन एक साथ मत लगा देना, या तो प्लस लगेगा या माइनस लगेगा। अगर जोड़ के मिल रही है तो प्लस लगेगा, घटा के मिल रही है तो माइनस लगेगा। ठीक है ना, घटा के मिल रही है तो माइनस लगेगा। ठीक है, अब N1 N2 N3 क्या है, N1 N2 N3 है इन स्टेप्स में यूज हुए इलेक्ट्रॉन्स, इस स्टेप में यूज हुए इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3। थर्ड वाली रिएक्शन जो होगी जिसका निकालना है वो हमेशा थर्ड मानी जाएगी। तो ये तो N3 हो गई, तो N3 कितना हुआ इसमें, वो हो गया 3। N3 कितना हो गया इसमें, वो हो गया 3। ठीक है, N2 कितना हो गया इसमें, N2 हो गया 2, और N1 कितना हो गया, N1 हो गया 1। इसी ऑर्डर में लिखना है जिस ऑर्डर में दिए हुए हैं, ये जिस ऑर्डर में आपको दिए हुए हैं उसी ऑर्डर में आप लिखेंगे। जिसको निकालना है वो 3 हो जाएगा, तो पहले दिया हुआ है जिसका पोटेंशियल पहले दिया गया है वो 1 हो जाएगा, जिसका पोटेंशियल बाद में दिया है वो 2 हो जाएगा, जो निकालना है वो 3 हो जाएगा। पहले वाला 1, दूसरा वाला 2, तीसरा वाला 3, इसी ऑर्डर में लिखना है। ऑर्डर मत बदलना वरना पेपर में गड़बड़ हो जाएगी, क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाएगी, फिर हवा नहीं लगेगी तो मैं क्वेश्चन में क्या हो गया तुम्हारे साथ। ठीक है, फिर तुम रोगे, कोई फायदा नहीं है, परेशान होते फिर होगे, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ऑर्डर मत बदलना, इस बात का ध्यान रखना। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन टैकल करना है तुम्हें कि इस वाले क्वेश्चन में क्या करें, इस वाले क्वेश्चन में क्या करें देखना है। अगर तुम ध्यान से देखो, मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर जोड़ दूं, ध्यान से देखो, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जोड़ दूं तो मुझे इक्वेशन नंबर 3 मिल जाती है। अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ दूं तो मुझे इक्वेशन नंबर 3 मिल जाती है। देखो ध्यान से, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर जोड़ दूं तो इक्वेशन 3 मिल जाती है। देखो, जोड़ूंगा तो Fe+2 से Fe+2 कैंसिल आउट हो जाएगा, Fe+3
प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Fe। जोड़ के मिली है ना, फाइनल इक्वेशन जो मिली है वो जोड़ के मिली है ना, तो इसका मतलब यहां पर आप दोनों के बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा। जोड़ के मिली है तो अब दोनों के बीच में प्लस आएगा, क्योंकि दोनों इक्वेशंस जोड़ के आपको तीसरी इक्वेशन मिली है, तो जोड़ के क्या आएगा, प्लस आएगा। क्या आएगा, प्लस। N1 कितना है 1, E1 नॉट कितना है 0.77 माइनस सॉरी प्लस N2 है 2 माइनस का 0.44 माइनस का 0.44 और N3 कितना है, N3 है 3। यह आ गया 0.77 माइनस 0.88 डिवाइडेड बाई 3 माइनस का 0.11 डिवाइडेड बाई 3 वोल्ट। ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। हाफ सेल से हाफ सेल का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है। बस इस क्वेश्चन में पकड़ना ये पड़ता है कि हाफ सेल दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में पकड़ना ये पड़ता है कि हाफ सेल दिया हुआ है। बच्चे इसमें गड़बड़ कहां करके आते हैं, बच्चे इसमें गड़बड़ ये करके आते हैं, वो सेल बना के देते हैं इसका। उन्हें ये नहीं समझ में आता कि भाई ये अकेला इलेक्ट्रोड है, क्योंकि अगर ये सेल होता तो इसके साथ में एक सॉल्ट ब्रिज भी लगा होता। वो नहीं समझ में आता बच्चों को। फिर बच्चे E0 कैथोड माइनस E0 एनोड लगा के चले आते हैं कि सर ये कैथोड बनेगा, ये एनोड बनेगा, घटाया है हो गया, घटाया है हो गया। पेपर में गड़बड़ हो जाती है, घर आके लगा अरे भाई 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 कट गया, अरे भाई 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 कट गया, अरे भाई 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 कट गया। ठीक है, इजी है। अभी लो तुम्हारा, रुको रुको, तुम्हारी ऐसी रुक जाओ 1 मिनट, अभी रुको 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 रुको। लो ये वाला करो, ये वाला करो। OCl माइनस को Cl प्लस 1 भी कह सकते हो। OCl माइनस को Cl प्लस 1 भी कह सकते हो, क्योंकि इसमें Cl की स्टेट प्लस 1 होती है। तो जहां OCl माइनस लिखा है वहां प्लस Cl प्लस 1 भी कह सकते हो। ये क्वेश्चन है। जैसे देखो क्या क्या दिया है तुम्हें, OCl माइनस से Cl माइनस जा रहे हैं, OCl माइनस की Cl प्लस 1, OCl माइनस का मतलब है Cl प्लस 1, Cl प्लस 1 से Cl माइनस जा रहे हैं, Cl प्लस 1 से Cl माइनस जा रहे हैं, प्लस 1 से माइनस 1 जा रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। प्लस 1 से माइनस 1 जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं। कितने लिए जा रहे हैं, 2 लिए जा रहे हैं। क्यों लिए जा रहे हैं 2, अरे भैया प्लस 1 से 1 लिया तो 0 पहुंचे, दूसरा लिया तो माइनस 1 पहुंचे, तो कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, N1 कितना हो गया, N1 हो गया 2, और E1 नॉट कितना हो गया, x वोल्ट। दूसरे में कह रहा है Cl माइनस से Cl2 जा रहे हैं, Cl माइनस में स्टेट है 0, सॉरी -1, Cl2 में स्टेट कितनी है, Cl2 में स्टेट है 0, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, बैलेंस करके लिखनी पड़ेगी रिएक्शन, तो यहां आधा Cl2 होगा, आधा Cl2 होगा। एटम बैलेंस करने पड़ेंगे, यहां 1 है तो यहां भी 1 रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन -1 से 0 जा रहे हैं ना, 1 इलेक्ट्रॉन निकला है, -1 से 0 जा रहे हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन निकला है। ठीक है, ये आ गया y वोल्ट। N2 कितना है इसका, N2 है 1। तुमसे पूछा क्या है उसने, तुमसे पूछा OCl माइनस से Cl2, मतलब Cl प्लस 1 से Cl2 जाना है, Cl प्लस 1 से Cl2 जाना है, ये पूछा है उसने। इसमें भी N1 कितना है, इसमें N3 कितना है, इसमें भी N3 1 है। 1 इलेक्ट्रॉन में कैसे ऐड कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन में ऐड कर रहा हूं ऑक्सीडेशन स्टेट के डिफरेंसेस को देख के। इलेक्ट्रॉन में कैसे ऐड कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं ऑक्सीडेशन स्टेट के डिफरेंसेस को देख के। यहां +1 से -1 2 का डिफरेंस था, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। -1 से 0 1 से बढ़ रही थी, 1 ऐड कर दिया। 1 से 0 1 से घट रही है तो 1 ऐड कर दिया। ठीक है, जहां घट रही है वहां रिडक्शन हो रहा है, लेफ्ट में ऐड हो रहा है,
जहां बढ़ रही है वहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट में ऐड हो रहा है। अब ये हो रही है इक्वेशन नंबर 1, ये हो रही है इक्वेशन नंबर 2। क्या करूं, क्या करूं कि मुझे इक्वेशन नंबर 1 से 2 से 3 मिल जाए? क्या करूंगी मैं 1 से 2 से 3 निकाल लूं? बोलो क्या करूं मैं 1 से 2 से 3 निकाल लूं? बोलो क्या करूंगी मैं 1 से 2 से 3 निकाल लूं? नहीं 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 कर सकते हैं क्या? आंसर में अंतर आ जाएगा, आंसर में अंतर आ जाएगा। फिर इधर 2x होगा ना, क्लोरीन से बैलेंस करो, ज्यादा बेहतर है। हाँ क्लोरीन से बैलेंस करो, वरना आंसर में अंतर आ जाएगा। 2Cl माइनस 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2Cl माइनस 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 2 2 2 2 2 2 कट जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दूं, तो आप देखिए मेरे को इक्वेशन 3 मिल जाएगी। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दूं, मेरे को इक्वेशन 3 मिल जाएगी। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कर दूं, मेरे को इक्वेशन 3 मिल जाएगी। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, जोड़ दूं इक्वेशन नंबर 3 मिल जाएगी। मिल गई? जोड़ के देखो, ये कट जाएगा। Cl प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 1 इलेक्ट्रॉन इधर है, घट गए। अपोजिट साइड वाले घट जाते हैं, 2 में से 1 घट गया, 1 बच गया, हाफ Cl2 इधर आ गया। तो E3 नॉट कितना होगा? E3 नॉट होगा N1 E1 नॉट प्लस N2 E2 नॉट अपॉन E3, 2x प्लस वाई वोल्ट। ठीक है, 2x प्लस वाई वोल्ट। ठीक है, इसमें एक प्रो टिप है, प्रो टिप ये है, इसमें एक प्रो टिप है, वो प्रो टिप ये है, इसमें एक प्रो टिप है, प्रो टिप ये है, स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इन रिएक्टेंट इन एवरी रिएक्शन मस्ट बी 1। हर एक रिएक्शन में रिएक्टेंट का स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 होना कंपलसरी है, वरना आंसर गलत आ जाएगा, वरना आंसर गलत आएगा, वो आंसर फिर गलत हो जाएगा। मतलब सर कहना क्या चाहते हो, समझा दो क्या कहना चाहते हो, 2 मिनट लेके बताओ तो कहना क्या चाह रहे हो। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जैसे सेकंड वाली रिएक्शन है, मैंने ऊपर वाली रिएक्शन लिखी Cl प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव Cl माइनस, चल गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। कुछ लोग कह रहे हैं सर आपने इस वाली रिएक्शन को ऐसे क्यों नहीं बैलेंस किया, सर आपने इस वाली रिएक्शन को ऐसे क्यों नहीं बैलेंस किया। ठीक है, आपने इस रिएक्शन को ऐसे क्यों नहीं बैलेंस किया? ऐसे बैलेंस करता तो N2 2 आता, N1 1 आता, और तीसरी वाली रिएक्शन को मैं ऐसे बैलेंस कर लेता, तीसरी वाली रिएक्शन को मैं ऐसे बैलेंस कर लेता, है ना, तीसरी वाली रिएक्शन को मैं ऐसे बैलेंस कर लेता। तो जैसे ही आप बैलेंसिंग यहां से छेड़ोगे, इलेक्ट्रॉन डिसबैलेंस हो जाएंगे। देखना, अगर मैं सेकंड वाली को ऐसे लिखता, अगर मैं सेकंड वाली को ऐसे लिखता, तो जो रिएक्शन मुझे चाहिए, ध्यान से देखना, अगर मैं सेकंड वाली रिएक्शन को ऐसे बैलेंस करता कि 2Cl माइनस गिव Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, जो तुम लोग कह रहे हो, जो तुम में से कई लोग कह रहे हैं कि सर ऐसे बैलेंस कर लो Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तुम तीसरी रिएक्शन सेट ही नहीं कर पाओगे। करके देखो, तीसरी रिएक्शन क्या है? Cl प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव Cl2, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, जब यहां 2 यूनिट का चार्ज हुआ तो यहां भी 2 यूनिट का चार्ज हुआ। अब देख लो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन ही बैलेंस नहीं होंगे। करके देखो, करके देखो, फिर तुम्हें करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप बढ़नी पड़ेगी। क्या बढ़नी पड़ेगी? इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उस केस में n1 बराबर 4 होगा, तब जाके आंसर बैठेगा। एक स्टेप बढ़ गई ना तुम्हारे लिए, एक स्टेप बढ़ गई ना तुम्हारे लिए। अब तुमने मल्टीप्लाई किया, अब बैठ जाएगा आंसर, लेकिन तुम्हारा काम तो बढ़ गया। इसलिए ज्यादा बेटर यह है कि जब भी कभी बैलेंस करो तो रिएक्टेंट साइड पे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमेशा 1 रखो। जब भी कभी बैलेंस करो रिएक्टेंट साइड पे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 रखो, इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। आंसर तब भी आएगा लेकिन कैलकुलेट इजीली तभी कर पाओगे, वरना फिर एक स्टेप और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी तुम्हारी, एक स्टेप और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी तुम्हारी, फिर फालतू फंडे में परेशान होते फिरोगे, कोई मतलब नहीं है। इसलिए इधर 1 रख के बैलेंस करो, जल्दी आंसर आएगा। एक स्टेप कम करने का तरीका बता रहा हूं, सब मत तुम मत समझो, तुम्हें पहले समझ में आ गया था ना, एक्स्ट्रा मत समझो, एक्स्ट्रा मत समझो, जितना समझ में आ गया था वो ठीक है। हर बात हर किसी के लिए नहीं होती है, ठीक है, हर बात हर किसी के लिए नहीं होती है। जैसे जैसे खुजली है उसकी मिट गई खुजली, कुछ लोगों को थी उनकी मिटा दी मैंने। आपको दिया हुआ है ई नॉट सी यू प्लस 2 से सी यू 0.34 वोल्ट, आपको दिया हुआ है सी यू प्लस 2 से सी यू प्लस 0.28 वोल्ट। फाइंड डी नॉट सी यू प्लस 2 से सी यू प्लस से सी यू। ये होमवर्क में ट्राई कीजिएगा, ये होमवर्क में ट्राई कीजिएगा, ये होमवर्क में ट्राई कीजिएगा, ठीक है बेटे। दिस विच ट्राइज दिस, ये अपने होमवर्क्स में ट्राई कीजिएगा, ठीक है। ये आज के एक लेक्चर का होमवर्क हो गया। तो इसी के साथ आपका गैल्वेनिक सेल समाप्त हुआ, ठीक है ना। इसी के साथ आपका जो गैल्वेनिक सेल वाला पोर्शन है वो समाप्त हुआ, दी एंड हुआ गैल्वेनिक सेल वाले पोर्शन का। और गैल्वेनिक सेल वाले पोर्शन का दी एंड करने के बाद N1 N2 N3 कैसे ले रहे हैं समझाओ एक बार। अरे असबा दीदी, जितने इलेक्ट्रॉन पहली रिएक्शन में लगे वो N1, जितने दूसरी में लगे वो N2, जितने तीसरी में लगे वो N3, ऐसे ले रहे हैं क्या दीदी? ऐसे कैसे चलेगा दीदी? अब 2 दिन से, जिस दिन से मैंने ये बताया है कि जिसका डेल्टा जी नॉट नेगेटिव होता है और ई नॉट पॉजिटिव होता है, ऐसे सेल जिनका डेल्टा जी नॉट नेगेटिव होता है और जिनका ऐसे सेल जिनका डेल्टा जी नॉट नेगेटिव होता है और जिनका ई नॉट सेल पॉजिटिव होता है या ई सेल पॉजिटिव होता है, ऐसे सेल गैल्वेनिक सेल होते हैं। ये लाइन मैंने जब से बोली है तब से एक डाउट लगातार डाउट सेक्शन में आ रहा है, जिनका नेगेटिव होता है वो क्या होते हैं, जिनका नेगेटिव होता है वो क्या होते हैं, क्या वो सेल होते हैं, और अगर होते हैं तो वो कौन से सेल होते हैं। जिनका ई नॉट सेल नेगेटिव होता है, जिनका डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव होता है, वो सेल कौन से सेल होते हैं, उनके बारे में बताओ। तो उनके बारे में अब बताने लग रहे हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर वो रिएक्शंस होती हैं जो नॉर्मली नहीं होती, नॉर्मली नहीं होती। इसके अंदर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रयोग करके केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं। ऐसी केमिकल रिएक्शंस जो नॉर्मली नहीं होती उसे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रयोग करके करवाते हैं। इसमें जितनी भी रिएक्शंस होंगी उनका डेल्टा जी पॉजिटिव होगा, जितनी भी रिएक्शंस होंगी उनके लिए डेल्टा जी पॉजिटिव होगा। डेल्टा जी पॉजिटिव होने का मतलब ये सारी की सारी रिएक्शंस नॉन स्पॉन्टेनियस होंगी, ये नॉन स्पॉन्टेनियस होंगी, ठीक है। डेल्टा जी पॉजिटिव होने का मतलब है ई सेल नेगेटिव होगा, ई सेल नेगेटिव होगा। सर ऐसे कैसे? माइनस NFE, इसे पॉजिटिव लाना है तो इसे नेगेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसे नेगेटिव करना पड़ेगा, तब ये नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव होंगे। तो जिन सेलों के ई सेल नेगेटिव होते हैं वो सारे के सारे सेल इलेक्ट्रोलिटिक होते हैं, गैल्वेनिक नहीं होते, इलेक्ट्रोलिटिक होते। तो इसमें जितनी भी रिएक्शंस आपको मिलेंगी सबके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होंगे, उसके ई सेल नेगेटिव होंगे। जितनी भी रिएक्शंस मिलेंगी सारे के सारे के सारे के सारे पोटेंशियल्स नेगेटिव होंगे, सारे के सारे के सारे पोटेंशियल्स नेगेटिव होंगे, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें बैटरी सप्लाई करती है, और जब बैटरी इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करती है
तो जितनी भी रिएक्शंस इलेक्ट्रोलाइटिक होती हैं वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं। ई सेल इनका नेगेटिव होता है। तो अगर किसी सेल का ई सेल नेगेटिव है तो मतलब वो गैल्वेनिक सेल नहीं है, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। वो एनर्जी दे नहीं रहा है, वो एनर्जी ले रहा है। अगर मैं लिख रहा हूं कि कोई सेल है, सपोज करो मैं एक सेल लिख रहा हूं, जैसे मैंने सेल लिखा Zn प्लस Cu प्लस 2 गिव Zn प्लस 2 प्लस Cu। इसका ई नॉट मैंने आपको निकाल के दिखाया था 1.10 वोल्ट, मतलब ये 1.10 वोल्ट की एनर्जी दे रहा है। अगर मैं इस रिएक्शन की मुंडी घुमा के उल्टी कर दूं तो यहां पर ये माइनस आ जाएगा। माइनस का मतलब ये 1.10 की एनर्जी ले रहा है, और एनर्जी लेता है जो सेल, वो कौन सा सेल होता है? वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। तो जिनके ई नेगेटिव होते हैं वो सारे के सारे सेल क्या होते हैं बच्चे? वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। जिनके ई नेगेटिव होते हैं वो सारे के सारे सेल क्या होते हैं बच्चे? वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक होते हैं। ठीक है। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होता क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होता क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो रिएक्शन होती है उसे हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है? ई लेक्चर को लेके, ई लेक्चर में कुछ बहनें रो रही हैं, ई लेक्चर को लेके कुछ बहनें रो रही हैं। ई लेक्चर रोलिसिस, लेक्चर देखा तो रोलिसिस। तो इस लेक्चर को देख के जो बहनें रो रही हैं उन्हें इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। क्या डेफिनेशन बताइए मैंने? वाह वाह, ऐसी मैं डेफिनेशन है, मतलब बचपन से बहुत अच्छी बताता था मैं, मतलब बचपन से ही बहुत टैलेंटेड था मैं। घमंड मैंने नहीं किया, बचपन से ही मैं बहुत टैलेंटेड था। मुझसे बचपन में किसी ने पूछा कि थ्योरेटिकली क्या होता है, व्हाट इज थ्योरेटिकली? मैंने कहा ये टकली है। मैंने बोला ये टकली है जो केवल थ्योरी पढ़ती है उसे थ्योरेटिकली कहते हैं, जो टकली मैथ पढ़ती है उसे मैथमेटिकली कहते हैं, और जो टकली ऑटो में जाती है उसे ऑटोमेटिकली कहते हैं। बहुत मारा भाई साहब पूछने वाले ने मेरे को बाद में। इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हैं। चलिए इलेक्ट्रोलिसिस क्या चीज होती है, आइए देखा जाए इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। किसी भी सॉल्ट को तोड़ना, ब्रेकिंग ऑफ अ सॉल्ट into its constituent elements, तो बोले using electrical power, electric energy sorry, is called इलेक्ट्रोलिसिस। विद्युत शक्ति का प्रयोग करके किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को उसके एलिमेंट्स में तोड़ना, विद्युत शक्ति का प्रयोग करके उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी का प्रयोग करके किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को, इलेक्ट्रोलाइट मतलब एसिड बेस और सॉल्ट को तोड़ना इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। जैसे NaCl आपने लिया, आपको पता है NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है। NaCl को अगर आप गला दें या पानी में घोल दें, NaCl को अगर आप गला दें या पानी में घोल दें तो NaCl अपने आयंस में टूट जाएगा। NaCl को अगर आप गला दें या पानी में घोल दें तो NaCl अपने आयंस में टूट जाएगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस। ये घटना अपने आप ही घटेगी, इसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये इलेक्ट्रोलिसिस नहीं है। लेकिन अगर आप ये चाहें कि NaCl से आप सोडियम और क्लोरीन को अलग कर लें, आप सोडियम और क्लोरीन को अलग कर लें, तो इस घटना के लिए आपको पावर की जरूरत पड़ेगी। ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस घटना है और इसी घटना को हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं मेरे बच्चे। तो बेटा इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस बेसिकली क्या होता है बच्चा? इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा फिनोमेनन होता है जहां पर मैं किसी भी आयनिक कंपाउंड को उसके एलिमेंट्स में तोड़ूंगा, जहां पर मैं उसके आयनिक कंपाउंड्स को उसके एलिमेंट्स में तोड़ूंगा। किस में तोड़ूंगा? एलिमेंट्स में। और ये तोड़ने के लिए मुझे बिजली का प्रयोग करना पड़ेगा। अरे हाय रे मेरी बिजली 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 बिजली। चलो जी आओ, सुनाता हूं तुम्हें मोहब्बत की दास्तान। लैला मजनू हीर रांझा शीरी फरहाद के बाद सुनिए एक मोहब्बत की तगड़ी दास्तान, मोहब्बत की दर्द भरी दास्तान, मोहब्बत ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड। आइए आपको सुनाऊंगा एक ऐसी मोहब्बत की दास्तान जिसको सुन के आपकी आंखों में आ जाएंगे आंसू।
दिल थरथरा उठेगा, रूह कपकपा उठेगी। दो प्यार करने वालों के साथ ये समाज कितना बुरा कर सकता है, ये देख के आप लोग हैरान रह जाएंगे। आपको भरोसा नहीं होगा कि इंसानियत इस हद तक गिर चुकी है, इंसानियत इस हद तक गिर चुकी है। किस हद तक इंसानियत गिर चुकी है वो देखते हैं। हटो बचो का क्या मतलब होता है? होती है हटो बचो। अरे विद्युतिक शक्ति क्या होती है? विद्युत शक्ति है, कोई सा भी इलेक्ट्रोलाइट यूज कर सकते हैं। व्हाट? हैलोजेंस। हैलोजन कहाँ लिखा है भाई? हैलोजन कहाँ लिखा है? यस। इसका नेचुरली कोई एग्जांपल बताइए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। आपका आपका ये मोबाइल जब इसकी चार्जिंग हो रही होती है तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करता है। जब इसकी चार्जिंग हो रही होती है ना, तब ये इलेक्ट्रोलाइटिक की तरह काम करता है। तो आइए सुनाता हूं आपको मोहब्बत की एक ऐसी दास्तान जो सुन के आप भी रह जाएंगे हैरान। दिल कपकपा उठ, दिल थरथरा उठेगा, रूह कपकपा उठेगी। जैसे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। नमक लिया, नमक को पिघला लिया, नमक को लिया, नमक को पिघला लिया। मोल्टेन NaCl को ब्राइन कहते हैं, ब्राइन। इसका नाम होता है ब्राइन, लारा वाला नहीं। ब्राइन लारा, ब्रेन ब्रेन लारा। हाँ जी, ब्राइन, इसे कहते हैं ब्राइन लारा। ठीक है, ब्राइन बोलते हैं इसे। ठीक है, इसका नाम होता है ब्राइन। इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करने जा रहे हैं मोल्टेन NaCl की। NaCl को पिघला दो, NaCl को पिघला दो, अन्नू मलिक को बुलाओ, पिघला दो। पिघलेगा तो आग लगेगी, और आग लगेगी तो पैदा होंगे इससे दो आयन, Na+ और Cl-। अब इस Na+ और Cl- को मैं डालने जा रहा हूं किसमें? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? एक लोहे का बर्तन होता है, एक लोहे का बर्तन होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का बहुत ज्यादा एग्जांपल दे पाना मुश्किल है, क्योंकि आपके आसपास की जिंदगी में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स नहीं होते। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स जो होते हैं वो इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं, जो फैक्ट्रीज होती हैं बड़ी बड़ी, वहां पर यूज किए जाते हैं। केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ओके। इसके अंदर क्या होता है? दो रॉडेड भी होती हैं। रॉडेड जो होती हैं ये प्लैटिनम की, ये आपके बजट के ऊपर डिपेंड करती हैं, है ना। इन रॉड्स को हम लोग इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। ये आपके बजट के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो आप प्लैटिनम की रॉडें ले सकते हैं, और अगर गरीबी चल रही है मेरी तरह तो आप ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स भी ले सकते हैं। ठीक है, ये जो मेटल की छड़ें होती हैं प्लैटिनम और ग्रेफाइट की होती हैं। ठीक है, आपने इनको इसके अंदर डाल दिया, आपने इसको इसके अंदर डाल दिया। आपने इसको क्या किया बेटे? आपने इसको इसके अंदर डाल दिया। ठीक है ना, क्या कर दिया बेटे? आपने इसको इसके अंदर डाल दिया। अब ध्यान देने की बात है, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। ठीक है ना, मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। क्या है वो ध्यान देने की बात? जिस बात को सुनना है हमें ध्यान से, क्या है वो बात? देखिएगा। आपने इसके अंदर Na+ और Cl- भर दिया, मोल्टेन NaCl भर दिया। अब इस मोल्टेन NaCl में Na+ और Cl-। वादा रहा सनम, ऐसा गाना ये दोनों एक दूसरे के लिए गा रहे थे। होंगे जुदा न हम, ऐसा गाना ये दोनों एक दूसरे के लिए गा रहे थे। ठीक है ना, बहुत प्यार करते, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। ठीक है, बहुत ज्यादा एक दूसरे से प्यार है इनका, Na+ और Cl- का। जैसे ही ये ठंडे होंगे दोबारा से एक होके NaCl बन जाएंगे। लेकिन थोड़ी सी गर्मी है, इस गर्मी की वजह से थोड़ा सा अलग अलग है, लेकिन है तो इतना प्यार इनके बीच में कि Na+ को Cl- पसंद है, Cl- को Na+ पसंद है। Na+ Cl- की तरफ भागता है, Cl- Na+ की तरफ भागता है। दोनों एक दूसरे की तरफ भागते हैं, एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, एक दूसरे से कंबाइन करना चाहते हैं, एक दूसरे से ज्वाइन करना चाहते हैं, एक दूसरे से बॉन्ड बनाना चाहते हैं। समाज हमेशा मोहब्बत का दुश्मन रहा है। समाज को कभी भी मोहब्बत समझ नहीं आई। दो प्यार करने वालों का दर्द समाज कभी समझ नहीं पाया। इनकी मोहब्बत की भी दुश्मन थी, इनकी मोहब्बत की दुश्मन का नाम था बैटरी देवी। इनकी मोहब्बत की दुश्मन थी इनके गांव की सरपंच बैटरी देवी, जिसको इनका मिलना जुलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था।
जिसको इनका मिलना जुलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। क्यों? क्योंकि Na+ जो था वो कैटायन घराने का था और Cl- जो थी वो अनायन घराने की थी। इनकी बिरादरियां अलग अलग थी, अलग अलग घराने के आयन थे ये। इसलिए गांव की सरपंच जो थी बैटरी देवी, उनको इसका मिलना पसंद नहीं था। इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगेगी ना, वो कहां से लाओगे? बैटरी से तो लाओगे। बैटरी का ये डोनेशन होता है, जो बैटरी का बड़ा डंडा होता है वो बैटरी का पॉजिटिव एंड होता है, और जो बैटरी का छोटा डंडा होता है वो बैटरी का नेगेटिव एंड होता है। ठीक है, तो छोटा डंडा होता है वो बैटरी का नेगेटिव एंड होता है, तो ये वाली प्लेट छोटे डंडे से जुड़ी है, नेगेटिव एंड है ये वाली प्लेट। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या है? हुआ ये है कि भैया बैटरी जो थी, बैटरी ने इनकी मोहब्बत में आग लगाने की पूरी तैयारी कर ली। जैसे ही बैटरी को पता लगा कि इनकी मोहब्बत चल रही है, एक दूसरे के पास आना चाहते हैं, बैटरी पहुंच गई और पंचायत में बुला के बैटरी ने इनके बीच की दूरियां बढ़ाई। कैसे बढ़ाई? बैटरी ने एक साजिश रची। बैटरी ने एक साजिश बैटरी ने इनकी मोहब्बत को तोड़ने के लिए एक साजिश रची, और बैटरी ने ये बोला कि इस बार मैं कुछ ऐसा करूंगी, ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दूंगी कि दुनिया में कोई आयन चाह के भी मोहब्बत नहीं कर पाएगा, चाह के भी मोहब्बत नहीं कर पाएगा। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स कभी भी प्लेट से नीचे नहीं उतरेंगे और आयंस कभी भी प्लेट पर नहीं चढ़ेंगे। अगर आयंस प्लेट पर चढ़ेंगे तो उनके साथ क्या होगा वो मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। बैटरी ने एक बहुत ही खतरनाक साजिश रची, बहुत ही खतरनाक साजिश। बैटरी की साजिश के तहत बैटरी ने क्या किया? अपनी जो नेगेटिव वाली प्लेट थी, जो नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोड था, उस पर इलेक्ट्रॉन उतार दिए। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव है, तो इस पर इलेक्ट्रॉन्स बैटरी ने उतार दिए। बैटरी ने इलेक्ट्रॉन सप्लाई किए। ये बैटरी वही गैल्वेनिक सेल है जो आप पढ़ के आए हैं, जो गैल्वेनिक सेल आप पढ़ के आए हैं, जो एनर्जी सप्लाई कर रही है, ये वही गैल्वेनिक सेल है। तो गैल्वेनिक सेल का ये एनोड है, नेगेटिव एंड, ठीक है ना। इससे इलेक्ट्रॉन्स यहां पर उतर आए। इस प्लेट पर बैटरी ने इलेक्ट्रॉन्स उतार दिए। इस प्लेट पर बैटरी ने इलेक्ट्रॉन्स उतार दिए। इलेक्ट्रॉन्स के उतरते ही सोडियम इलेक्ट्रॉन्स को देखने गया। सोडियम की नीयत में खराबी आई, बोला चंद्रमुखी हो या पारो कोई भी चलेगी यारों, यहां हम एक सीएल के पीछे मर रहे हैं, इधर तो पूरा बुफे लगा है। आओ देख के तो आते हैं शहर में क्या नया माल आया है। आओ देख के तो आते हैं शहर में क्या नया माल आता है, क्या नया माल आता है, क्या नया माल आता है, क्या नया माल आया है। तो करिए सर आपको इंडियन आइडल में जाना चाहिए। पहले मैंने सोचा था कि मैं इंडियन आइडल में जाऊंगा, ठीक है, पहले मैंने एक बार सोचा था कि इंडियन आइडल में जाऊंगा। फिर मैंने जब से बादशाह को जज देखा, मैंने बदल दिया प्रोग्राम, अब नहीं हो पाएगा। और अब ये औकात से बाहर निकल गया। बादशाह को जज देख के मतलब मेरी हिम्मत टूट गई। मैंने कहा हे भगवान। Na+ बोला अरे यहाँ तो बुफे लगा है, आओ देखे तो सही गुलदस्ते में कौन से नए फूल खिले हैं, हम एक ही फूल के पीछे मरे जा रहे हैं। यहाँ तो पूरा बाग है, पूरा गार्डन है, आओ जरा देखें, आओ जरा देखें, आओ जरा एक बार मिल के आते हैं, देख के आते हैं, हाय बोल के आते हैं, हाय बोल के आते हैं। नेगेटिव प्लेट की तरफ कौन जा रहा है? Na+ जा रहा है। Na+ कैटायन है, Na+ कैटायन है। तो कैटायन जिस प्लेट पर जाएगा उसे कैथोड कहते हैं। जिन लोगों को कैथोड नेगेटिव याद है, आप लोगों को इलेक्ट्रोलिटिक सेल का कैथोड याद है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड नेगेटिव होता है, होना ही था, क्योंकि ये गैल्वेनिक का उल्टा होता है, गैल्वेनिक का उल्टा होता है। गैल्वेनिक में कैथोड पॉजिटिव था, यहां कैथोड नेगेटिव होगा, यहां पर कैथोड नेगेटिव होगा, यहां पर कैथोड नेगेटिव होगा, यहां पर कैथोड नेगेटिव होगा, कैथोड नेगेटिव होगा, कैथोड नेगेटिव होगा। मेरे प्यार को प्रसाद समझ के उसने पूरे मोहल्ले में बांट दिया। मेरे प्यार को प्रसाद समझ के पूरे मोहल्ले में उसने बांट दिया। Na+ जब इलेक्ट्रॉन के पास गया, इलेक्ट्रॉन ने Na+ को अपने पास बुलाया और बुला के और बुला के और बुला के और बुला के उसका काट दिया, बुला के उसका काट दिया। क्यों काट दिया? इलेक्ट्रॉन ने Na+ को बुलाया, ए राजू आना, ए राजू, राजू आना, राजू। राजू पहुंचा पास में, राजू को खींचा प्लेट पे, और आयन जब प्लेट पर चढ़ेगा, आयन अगर प्लेट पर चढ़ेगा तो उसे अपना चार्ज छोड़ना पड़ेगा, उसे डिस्चार्ज होना पड़ेगा, उसको अपना चार्ज छोड़ना पड़ेगा। Na+ का कट गया, Na+ का कट गया। Na+ को लगा था मैं फ्लर्ट करके वापस आ जाऊंगा, मिलके वापस आ जाऊंगा, देख कर वापस आ जाऊंगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन ने पकड़ के इसको प्लेट पर बांध दिया। अब ये बेचारा लौटने का नहीं रहा, फंस गया। अब ये बेचारा लौटने का नहीं रहा, कह रहा गोइंग टू गेट अवे हेडफोन। अब ये बेचारा लौटने का नहीं रहा, अब ये वापस नहीं लौट सकता, क्योंकि इसका तो कट चुका है चार्ज। चार्ज की वजह से Cl- की तरफ जा रहा था ये।
जैसे ही Na प्लस बहुत देर तक लौट के नहीं आया, Cl माइनस ने गाना गाया, बेवफा 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 निकली है तू। अब Cl माइनस को फंसाने के लिए बैटरी ने एक दूसरा बंदा भेजा जो दिखने में बड़ा पॉजिटिव लग रहा था, जो दिखने में बड़ा पॉजिटिव लग रहा था। तो इस पॉजिटिव बंदे को देखकर ये जो Cl माइनस था, ये जो Cl माइनस थी, ये इधर की तरफ चल पड़ी कि बड़ा पॉजिटिव थॉट प्रोसेस वाला बंदा है, Na प्लस की तरह मुझे धोखा नहीं देगा, Na प्लस की तरह मुझे धोखा नहीं देगा, Na प्लस की तरह ये मेरे साथ चीटिंग नहीं करेगा, ये मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। आओ मैं इस पॉजिटिव बंदे के पास चलती हूं। पॉजिटिव बंदे के पास जैसे ही Cl माइनस पहुंचा, पॉजिटिव बंदे के पास जैसे ही Cl माइनस पहुंचा, Cl माइनस को पॉजिटिव बंदे ने लूट लिया, उसका इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, उसका इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। इस पॉजिटिव बंदे ने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, इसे Cl2 में कन्वर्ट कर दिया और ये इलेक्ट्रॉन यहां भेज दिया। चार्ज पैदा तो होता नहीं है, चार्ज तो कंजर्व होता है ना। तो ये वही इलेक्ट्रॉन है जो एनोड से रिलीज हो रहा है, वही इलेक्ट्रॉन कैथोड पर सप्लाई कर रही है बैटरी, यहां से निकाल रही है, इसको दे रही है। मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन से दो निशाने कर रही है, इसके इलेक्ट्रॉन से इसका काट रही है, इसी के इलेक्ट्रॉन से इसी का काट रही है। मतलब जिससे इसे प्यार हुआ था, जिससे इसे प्यार हुआ था वो उसकी गर्लफ्रेंड की बेटी थी, जिसने इसका काटा वो इसकी गर्लफ्रेंड की बेटी थी। इस इलेक्ट्रॉन की मम्मी यही तो थी, ये देखो। अगर ये कहानी कुछ देखेली लगती है। जिसने इसका काटा वो इसके गर्लफ्रेंड की बेटी तो थी, जिसने इसका काटा वो इसकी गर्लफ्रेंड की बेटी ही तो थी। तो जिस इलेक्ट्रॉन ने काटा था उस इलेक्ट्रॉन की मम्मी वही Cl2 थी। मोहब्बत टूट गई, मोहब्बत टूट गई, ऐसी टूट गई कि अलग अलग हो गए, सोडियम और क्लोरीन दोनों का चार्ज खत्म। और अब जब भी उस गांव में कोई भी मोहब्बत करने की कोशिश करता है तो बैटरी देवी आके दोनों को अलग अलग कर देती है, अलग अलग कर देती है। बैटरी देवी आके दोनों को अलग अलग कर देती है। तो इलेक्ट्रिक पावर ने Na को इधर भेज दिया और क्लोरीन को इधर भेज दिया। अगर ये बैटरी नहीं होती तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ भागते रहते। लेकिन बैटरी ने क्या किया, बैटरी ने इन्हें मजबूर किया कि ये अपोजिट साइड भागे। बैटरी ने इन्हें मजबूर किया कि ये अपोजिट साइड भागे। अगर मैं नेट रिएक्शन लिखूं तो नेट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा और देखिए Na प्लस प्लस Cl माइनस से आपने Na और हाफ Cl2 बना दिया। और ये होना बैटरी के बिना संभव नहीं था, इसलिए ये रिएक्शन एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। डेल्टा जी मोर देन जीरो, डेल्टा जी मोर देन जीरो, ठीक है ना। डेल्टा जी सावधान इंडिया हो गया है, तो लव स्टोरी एंड में सावधान इंडिया निकली, ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस होती है, ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस होती। अब इलेक्ट्रोलिसिस में मुझे तीन चीजें पढ़नी है, हमें तीन चीजें पढ़नी है। क्या क्या पढ़ना है? पहला, अंदर जो सोल्यूशन भरा है इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो पढ़नी है। अंदर जो चीज हम भरते हैं, जो सोल्यूशन हम भरते हैं वो पढ़ना है हमें, ठीक है। वो प्रॉपर्टीज लगभग 2 लेक्चर में खत्म होती हैं और वो 2 लेक्चर आपके मंडे को होंगे। मंडे को जो पहला और दूसरा लेक्चर है दोनों मैं लूंगा और मंडे को मैं आपको ये कंडक्टेंस वाला पोर्शन पढ़ाऊंगा। फिर दूसरा कि किस सोल्यूशन को भरने पर इलेक्ट्रोलिसिस में क्या मिलेगा, किस सोल्यूशन को भरने पर इलेक्ट्रोलिसिस में क्या मिलेगा, किस सोल्यूशन की मदद से इलेक्ट्रोलिसिस में क्या मिलेगा, वो आपको ट्यूसडे को आएगा। लेक्चर रिकॉर्डेड लेक्चर है, रिकॉर्ड कर दिया है। ट्यूसडे को आपको रिकॉर्डेड लेक्चर आएगा, कौन से प्रोडक्ट्स मिलेंगे। और लास्टली हमें पढ़ना है कि जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, उसकी मात्रा कितनी होगी, उसकी मात्रा, उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, है ना, उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, वो जो क्वांटिटी है वो कितनी होगी। वो लेक्चर आपको वेडनेसडे को मिलेगा, 30 तारीख मेरे जन्मदिन वाले दिन। तो उस दिन मैं आपको वो लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्मेट में दूंगा। वो लेक्चर भी रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, आज रिकॉर्ड हो जाएगा। तो 30 तारीख को वो लेक्चर आपको मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद लगभग एक लेक्चर अपना बचेगा। उस एक लेक्चर में मुझे आपको पढ़ाना होगा ईसीएस की एप्लीकेशंस, तो वो मैं आपको दिवाली के बाद पढ़ा दूंगा और ये चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। बड़ा पोर्शन इस चैप्टर का हम कर चुके, जो इसका मेजर चंक था वो हम कर चुके। अब जो हमें करनी है वो छोटी छोटी चीजें हैं, वो छोटी छोटी चीजें हम लोग कर लेंगे, ठीक है। छोटे छोटे आर्टिकल्स है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बहुत ईजी है, गैल्वेनिक सेल थोड़ा सा टिपिकल था। मैंने गैल्वेनिक सेल पे भी आपको खूब सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं,
है ना। गैल्वेनिक सेल में भी मैंने आपको खूब सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, खूब सारे क्वेश्चन आपको मैंने गैल्वेनिक में भी करा दिए हैं, ठीक है ना। और इसमें भी अपन क्वेश्चंस के थ्रू बहुत सारा कवर करेंगे, ठीक है ना भाई। तो अभी 28 तारीख को लाइव मिलूंगा मैं, अभी से क्या कर रहा हूँ, अभी तो मैं 28 तारीख को लाइव मिलूंगा आपसे, ठीक है भाई। कुछ लोग ये परेशान हो रहे हैं, कुछ लोग डाउट सेक्शन में ये परेशान हो रहे हैं, कम्युनिटी पे डेली डाउट, एक दीदी स्पेशली बहुत परेशान होती है, मैं नाम नहीं बताऊंगा वरना फिर तुम पीछे पड़ जाओगे उन दीदी के। सर इनऑर्गेनिक कब से शुरू होगी, है ना, इनऑर्गेनिक कब से शुरू होगी, तो मैं आपको बता दूं, इनऑर्गेनिक 18 नवंबर से शुरू हो जाएगी, ठीक है। मेरे जो भी लेक्चर बचेंगे, जो भी 3-4 लेक्चर बचेंगे, मेरे 3-4 लेक्चर ज्यादा बचेंगे नहीं, जो भी बचेंगे वो मैं आपको इनऑर्गेनिक के साथ ही पैरेलल दे दूंगा। इनऑर्गेनिक 18 नवंबर दिन मंडे से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, चाहे फिजिकल खत्म हो पाए चाहे नहीं खत्म हो पाए, इनऑर्गेनिक 18 से स्टार्ट हो जाएगी, उसमें डिले नहीं होगा, ठीक है। तो आप ज्यादा परेशान ना हो, आपका डिले नहीं होगा बहुत ज्यादा, इनऑर्गेनिक 18 नवंबर से शुरू करवा दी जाएगी, ठीक। जो मेरे 3-4 लेक्चर बचेंगे वो उसी हफ्ते में मैं आपको पैरेलल दे दूंगा बस, शाम को क्योंकि इनऑर्गेनिक शुरू शुरू में बहुत ईजी होती है, शुरू शुरू में पूरी थ्योरेटिकल होती है, केमिकल बॉन्डिंग तक आपकी जिंदगी बहुत आसानी में रहेगी, तो आप आराम से 2-2 लेक्चर देख लोगे उन दिनों में, कोई बड़े 3-4 दिन की बात है, कोई बहुत बड़ा मैटर है नहीं, ठीक है ना। ओके, चले। इलेक्ट्रोकल टेस्ट में नहीं आएगा, इलेक्ट्रोकल टेस्ट 10 नवंबर को है, इलेक्ट्रोकल टेस्ट में नहीं आएगा, पहले आ रहा था आपका जो प्लानर में सिलेबस दिया है उसमें इलेक्ट्रो है, लेकिन इलेक्ट्रो आ नहीं रहा है, ठीक है, हटवा दिया है मैंने इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो दिवाली के बाद 10 नवंबर को केवल इलेक्ट्रो का टेस्ट होगा, ठीक है। कल थर्मो और इक्विलिब्रियम आ रहा है, ठीक है ना। चलिए, मिलता हूं फिर मैं, ओके, टाटा, बाय बाय। मिलता हूं फिर आपसे अगली क्लास में, मिलता हूं मंडे को, होगी मुलाकात, लंबी मुलाकात, मंडे को होगी आपकी मुलाकात, लंबी मुलाकात होगी मंडे को आपसे, ठीक है ना। 4.5 घंटे, आसान से ही आएगा पेपर, आसान से ही आएगा, ठीक है, आसान सा ही पेपर आएगा। आज डाउट नहीं दिखला उसमें। ये सर यू विल बी टीचिंग अस इनऑर्गेनिक राइट, अरे पागल है क्या, मोहित सर पढ़ाएंगे भाई, मोहित सर पढ़ाएंगे, इतनी बेइज्जती क्यों करवाते हैं घर वालों के सामने, अरे मेरी आदत है भाई, हाय हाय, हाय हाय। हाँ उसके बाद मेरी क्लासेस खत्म हो जाएंगी, ऑयनिक का सामने लेक्चर यार हुआ नहीं है, मैं कल कोशिश करूंगा कल डालने की, कल करूंगा रिकॉर्ड, कल कोशिश करूंगा कल पड़ जाए, कोशिश करूंगा। अभी एक्चुअली वो छुट्टी वाला लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सर आप अपनी वाइफ के सामने भी गाते हैं क्या गाना, सर आप अपनी वाइफ के सामने भी क्या गाना गाते हैं, अनन्या सूद ने पूछा सर अपनी वाइफ के सामने भी गाना क्या गाते हैं, क्या गाना गाते हैं। एक बार मैं अपनी वाइफ के साथ, मेरी वाइफ मेरे को डॉक्टर को दिखाने ले गई, तो मेरी वाइफ ने कहा डॉक्टर साहब मैंने बीमारी हो गई है, ये रात में बोलते हैं, नींद में सोते हुए बोलते हैं, नींद में सोते हुए बोलते हैं। तो डॉक्टर ने बोला कि आप इन्हें दिन में बोलने का मौका दिया करें, तो ये नींद में नहीं बोले। उस दिन के बाद फिर मैं टीचर बन गया। जरीफ शेख कह रहा है आज मेरा बर्थडे है, 2 शब्द कह दो प्लीज। बहुत बहुत शुभकामनाएं बर्थडे की आपको, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी नेगेटिव नहीं होगा बेटा, जी नेगेटिव तब होगा जब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होती, स्पॉन्टेनियस होती तो मैं बैटरी की जरूरत नहीं पड़ती ना। हाफ Cl2 कैसे आया, Cl माइनस, एक ही Cl माइनस है ना बेटा, एक ही Cl माइनस है ना, अरे यार तो मैं क्या करती, हाँ यहाँ एक ही Cl माइनस है तो यहाँ दो है, एटम नहीं बैलेंस करेगा, एटम नहीं बैलेंस करेगा, इधर एक है तो इधर एक ही तो होगा। मोल कॉन्सेप्ट यार, सर कल कोई क्लास नहीं है, कोई क्लास नहीं है दोस्त, कोई क्लास नहीं है। अभी तो मजा आना शुरू हुआ था अभी तो मजा आना शुरू हुआ था, तब तक लेक्चर ही खत्म हो गया। हम तो सोच रहे थे उनकी शादी वादी होगी। जगजोत सर कब पढ़ाएंगे, जगजोत सर बस अब आएंगे 10:45 पे। इसका कंक्लूजन क्या निकला वो मैं आपको बताऊंगा, इसका कंक्लूजन निकला बैटरी बेवफा है, इसका कंक्लूजन ये निकला बैटरी बेवफा है, ठीक है। बैटरी का नाम सोनम गुप्ता है, सोनम गुप्ता बेवफा है, ठीक है।
डीपीपी आज कोई आई नहीं है। एनहांसमेंट डीपीपी में से देख लेना, एनहांसमेंट डीपीपी में से क्वेश्चन कर लेना। आज कोई डीपीपी दी नहीं है, मंडे को दूंगा डीपीपी बड़ी, ठीक है ना। आज नहीं दी है कोई भी डीपीपी।